पाकिस्तान, सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई। ज़माना बदल गया, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन ये बात सिर्फ आपको पता है, आप इस पर अमल नहीं कर रहे। अब देखिए, पहले बहुत सारी चेंजेस थी, अब ज़माना कुछ और सोचता है, कुछ और प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले मतलब अगर हम छोटी सी घर के कामों को ले लेते हैं, पहले अक्सर मैंने देखा है कि घर में जो कपड़े हैं वो डंडे से मार मार के धुला करते थे या हाथ से धुला करते थे। फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और मशीन आ गई, और मशीन में आप कपड़े डाल के बस भूल जाइए। अब तो ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिसमें कपड़े सूख के एक्चुअली निकल आते हैं, धुलते भी हैं, सूखते भी हैं, रबर ड्राई, हर तरह की चीज़ हो जाती है। और कपड़े आपको सिर्फ हल्के से लटकाने पड़ते हैं रस्सी पे, तो आपका काम बड़ा आसान हो गया। फिर अगर आप ये देखें कि पहले चूल्हे होते थे, उसमें आप पका रहे हैं, मतलब उससे पहले तो खैर लकड़ी और कोयले होते थे, फिर उसके बाद नॉर्मल चूल्हे आए, फिर उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोव्स आ गए जिसमें आपको माचिस की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से चूल्हा खुल जाता है। मतलब वेस्ट में तो खैर थे ही, अब पाकिस्तान में भी बहुत जगह गैस की किल्लत के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे भी आ गए हैं, साथ इलेक्ट्रॉनिक कुकर्स भी आ गए हैं। इसी तरह बहुत और सारी चीज़ें हैं। घर की सफाई करने के लिए अगर मेड नहीं है कोई मसला नहीं है, रोबोट्स आ गए हैं जो आप के घर की सेटिंग इस तरह आप बना दें तो वो खुद ही सुबह जो भी टाइम आप फिक्स करेंगे 6 साढ़े 6 बजे उठ के सारी सफाइयाँ उठ के रोबोट उठ के। सो बहरहाल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बहुत सारी चीज़ों में हमने अपने आप को अप टू मार्क, अप टू डेट कर लिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ ऐसी है जिसमें हम थोड़ा पीछे रह गए। और वो चीज़ है कि अभी भी मैंने देखा है ख़वातीन को पुराने स्टाइल के बाल बना के, पुराने स्टाइल के जूड़े बना के, बहुत सारी बैककॉमिंग, और जो मेकअप है वो भी पुराने ज़माने का, जैसे कि हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ किया करती थी। खैर नानियाँ दादियाँ तो मेकअप ही नहीं किया करती थी, लेकिन एक सर्टन टाइम पर जो मेकअप हुआ करता था वही चल रही है, कलेजी लिपस्टिक, मरून लिपस्टिक। सो थोड़ा सा चेंज अगर बाकी सब चीज़ों में ले आए हैं तो क्यों नहीं इसमें लाए। आज भी वो बंस चल रहे हैं लेकिन अलग तरीके के, आज भी वो कर्ल्स चल रहे हैं लेकिन अलग तरीके के, आज भी वो डेड स्ट्रेट बाल चल रहे हैं मगर थोड़ी अलग स्टाइल से। तो आज हम आपको बेसिकली फ़र्क बताएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो नई ज़माने की हूँ, मैं तो नई चीज़ को फॉलो करती हूँ। आज का शो देख के आपको पता चलेगा कि आप नई चीज़ फॉलो नहीं कर रही हैं। हम वो कंपैरिजन, हम वो सारी चीज़ें आपको एक ही फेस पे करके दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, और हम आपको टेक्निक्स भी सिखाएंगे कि जो नया ट्रेंड है, नया मेकअप है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी आवाज़ बैठ चुकी है और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है एनर्जी देने की, तो आज मैं अगर थोड़ी लो हूँ, मेरे गेस्ट बहुत एनर्जेटिक हैं, मैं सुकून में हूँ, तो ये लोग ही शो चलाएंगे आज, क्यों मैं तो आराम से बैठ के इनको देखती रहूँगी। सो मेरे साथ हैं आज, एक तरफ है वाजिद खान, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, लुक एट योर कलर, माशाल्लाह। आप कहाँ से डल हुई हैं, इतनी ब्राइट हुई हैं आप माशाल्लाह से। ब्राइट कलर पहना है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, पता नहीं क्यों, आवाज़ बंद है। और मेरी दूसरी गेस्ट है बीनिश परवेज। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज है, हम खेल रहे हैं नया ज़माना पुराना ज़माना। मुझे बता सकते हो, लोगों को नहीं पता पुराने ज़माने का मेकअप और हेयर क्या है, नए ज़माने का हेयर और मेकअप क्या है। अगर हम वर्बली डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? अच्छा मुझे लगता है कि पुराना मेकअप, आजकल सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच होके चल रही है। किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। अगर किसी को कम लगा दो तो अब वो कहते हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं, हमने इतने पैसे दिए। सो क्या है कि आपको अंडरस्टैंड पुराना मेकअप ज्यादा था और आज का मेकअप कम है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ कम है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा ही मेकअप चाहिए। अब जैसे लेट सपोज मैं अब बात करता हूँ, मैं अगेन बार बार इसलिए ये मिसाल देता हूँ बुशरा आपा की या जिया अली की। उनके ऊपर आप कम मेकअप लगाएंगे तो वो बहुत पेड़ लगते हैं,
हाँ। सो उनके ऊपर ज्यादा मेकअप ही अच्छा लगता है। ओके। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ज्यादा मेकअप लगाएं। अच्छा, ज्यादा मेकअप का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारी चीजें लगानी है। ज्यादा मेकअप क्या है कि बैलेंस करके आपको लगाना है, तो वही आपका कम लगने लगेगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि कम के चक्कर में आप बिल्कुल ही फीके होके आ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ही इज़ राइट। जैसे मैं आई वाज डूइंग अ फिल्म विद अस्मा आपा, बुशरा आपा की जो बहन है, तो हमने हीरोइन का बड़ा नो मेकअप लुक दिया हुआ था। तो जब उनकी बारी आई कुर्सी पे बैठती हैं तो ऐसे करके ना मुझे कहती हैं, 2 दिन से देख रही थी, आई नहीं थी सेट पे मिलने सबसे, तो मुझे आगे से कहती हैं, खबरदार जो तुमने मेरा नो मेकअप किया, मुझे यस मेकअप करना है। हाँ। वो बेसिकली कुछ चेहरे ऐसे होते हैं एज वाजिद डिस्क्राइब कि उनके ऊपर प्रोडक्ट लगता है और वो पता नहीं चलता, वो खूबसूरत लगता है, बैलेंस भी हो जाता है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ चेहरों पे ज़्यादा प्रोडक्ट वैसे ही नहीं अच्छा लगता। तो इट ऑल डिपेंड्स एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आई बिलीव कि आपको खुद एनालाइज करना आना चाहिए कि अच्छा इस पे ज़्यादा मेकअप भी होगा तो ये ग्लैमरस लगेगा, ये ग्लैमरस नहीं लगेगा ज़्यादा मेकअप में। ऑल्सो वट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या पुराने मेकअप में और अभी के मेकअप में फ़र्क है, आई फील दैट अ लॉट ऑफ टेक्निकल डिफरेंसेस हैज़ कम रादर दैन आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी ज़्यादा लगाओ या कम लगाओ। ज़्यादा लगाओ या कम लगाओ तो हर दौर में चलता है। कुछ लोग शौकीन होते हैं वो ज़्यादा लगाते हैं, कुछ लोग कम मेकअप लगाते हैं वो कम शौकीन होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल फॉर्मुलेशंस में बहुत फ़र्क आया है। पहले एक मैक होता था, क्लिनिक होता था, लैनकॉम होता था, ये 3 ब्रांड्स होते थे जो आते थे। ठीक है, प्लस सालों से अब आप देखें, आपके पास बथेरे, आप सेफोरा घुसे हैं, आपके पास हज़ारों की तादाद में अमेरिकन ब्रांड है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड्स हैं, कोरियन ब्रांड्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। दूसरा, मुझे लगता है ओवर द इयर्स साइंस हैज़ पुट इन टू मच इनटू द ब्यूटी इंडस्ट्री के स्किन रूटीन्स और बेसेस और आई मेकअप और जिस किस्म के आई शेडोज़ बन रहे हैं। अब देखें ना, पहले लिक्विड ब्लश ऑन्स नहीं होते थे, अब लिक्विड ब्लश ऑन्स हो रहे हैं। पहले फॉयल वाले आई शेडोज़ नहीं होते थे कि ऐसे बस हाथ लगाया और ऐसे शिमर आ गया, नहीं, पहले एक मेहनत करनी पड़ती थी, शिमर को सीलर में डालना पड़ता था, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। So I feel that the major difference in the beauty industry has come with the help of labs. There's a lot of things happening in the labs जिसकी वजह से हमें benefit मिल रहा है, और जो लोग उठा रहे हैं वो सही हैं। जो लोग थोड़े बहुत अपडेट नहीं रहते, उनको पता नहीं होता अच्छा ये टेक्नोलॉजी आई है, ये टेक्नोलॉजी आई है। देखो, जैसे मैंने जो आम लोगों का मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि उन्होंने अगर वो 1970 की बेस जो चल रही है वो अगर किसी ब्रांड पे अटके हुए हैं तो अटके हुए हैं, क्यों नहीं अपने आप को अपडेट करना? मुझे लगता है वो पर्सनल कंफर्ट, चीजें मॉडर्न हो गई हैं अब। हाँ, चीजें मॉडर्न हो गई हैं। देखिए, नहीं, चीजें मॉडर्न की बात नहीं है, हमारे लोग लकीर के फकीर हैं। हाँ, हमारे लोग एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते, सोचते कि भाई ये वाली बेस आ गई है, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको अगर जरा सा लगाओ तो ओह पतली बेस, गुड टू गो, आपकी कवरेज हो गई। हमारे लोग अभी तक पुरानी वो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे उसको छोड़ ही नहीं रहे। वो जनरेशनल ट्रॉमास में फंसे हुए हैं ना। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए मूव ऑन करना, जिनके लिए चेंज लेना, या जिनके लिए नई चीज़ों को अडॉप्ट करना और सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ। और उसके अलावा देखें, ब्यूटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर पढ़ा लिखा इंसान, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी समटाइम्स ब्यूटी में नहीं होता। आप जितने डॉक्टर्स उठा लें, बहुत आपको 30% डॉक्टर्स बहुत खूबसूरत प्यारे तैयार हुए हुए क्लिनिक्स में मिलेंगे, 70% वही उजड़े हुए मिलेंगे। सो यू नो, हर किसी की फील्ड नहीं है ये, और हर किसी का इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हाट यू आर सेइंग कि लोग जो अटक जाते हैं वो इसलिए भी अटकते हैं कि एक तो उनका कंफर्ट बन जाता है। वो वाजिद के पास गए, वाजिद ने लाल लिपस्टिक लगा दी, उनको लगेगा अच्छा बस अब ये अच्छी लग रही है, अब मैं भी लाल ही लिपस्टिक लगाऊं। बहुत मुश्किल होता है। अब क्या होता है कि मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं कि उनको काजल लगाना ही लगाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा मेकअप करने के बाद उनको काजल लगाना ही लगाना है, उनको आईलाइनर लगा के अपनी आंखों को ब्लॉक करना ही करना है। ठीक है, आजकल क्या है कि आप काजल की जगह आप आई शेडो को ब्लेंड करके लगा लें, डार्क ब्राउन आई शेडो को। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रैक पे लेके आते हैं तो लोग मूव कर जाते होते हैं। अभी जैसे आप बोले लिक्विड ब्लशर आ गए हैं सारे। अच्छा, पहले जब लिक्विड ब्लशर नहीं थे तो मुझे याद है कि बहुत सारी लड़कियां उस वक्त भी लिपस्टिक को
गीला लिपस्टिक लगा लेती होती थी। अच्छा लगाने का ऑफ कोर्स अगेन चीज़ें मॉडर्न हो गई, टेक्निक चेंज हो गई है। पहले हम हाइलाइटर इधर करके लगाते थे, अब हाइलाइटर हम यहाँ पे लगाते हैं। हम कंटूर पहले हम नीचे करके लगाते थे, अब हम कंटूर यहाँ करने लगे। बहुत सारी तो वही कह रही हूँ, टेक्निक्स भी बदली हैं। बदली हैं। और हम बहुत सारे सैलून्स में पुरानी ही टेक्निक्स चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर्सेज किए थे पुराने, अब वो थोड़ी बड़ी उम्र की हो गई हैं, तो उन्होंने सिखाया भी जो अपनी आने वाली लड़कियां थी वो उनको वही सिखाया। बहुत सारे लोग सीखना भी नहीं चाहते। मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत सारे लोग नहीं सीखना चाहते, उसी पे फंसे हुए। आप दिन कर लें रात कर लें, लोग नहीं सीखना चाहते। अगेन वही वाली बात है कि कुछ फाउंडेशन अब ऐसे आ गए, लाइट वेट फाउंडेशन है और फुल कवरेज होती है। वही तो कह रही हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हैवी बेस की आदत है। ये तो कुछ लगाया ही नहीं, कुछ लगा ही नहीं, है ही नहीं कुछ फेस पर। आपने कुछ लगाया नहीं। अब मैं जॉर्ज अरमानी की बात करते हैं तो वो बहुत लाइट वेट फाउंडेशन, लेकिन उससे कवरेज बहुत अच्छी। आई हार्डली यूज कंसीलर ऑल्सो। तो मैं क्या करता हूँ कि फाउंडेशन को ही मुझे जहाँ पे अगर लगता है कहीं पे ब्लेमिशेस हैं या डार्क सर्कल है, तो मैं उस फाउंडेशन ही को डबल कर देता हूँ। मैंने अपनी पूरी एंटायर जिंदगी में, अगर मैं अपने करियर से शुरू करूं यहाँ तक, अब तक मैंने 6 बेसिस बदल कर अब मैं आई हूँ। अब अगर कोई और अच्छी आएगी तो मैं उस पर स्विच हो जाऊंगी। मैं तो रिसर्च करती रहती हूँ कौन सी बेहतर है, किसमें ज्यादा आप बेहतर, तो तभी तो फिर आपकी शक्ल बेहतर लगती है। वैरायटी आ गई सफोरा की, वही वाली बात है। अब सफोरा तो चले एक बड़ी जगह है ना। अब जैसे आप स्टेट्स जाते हैं, नॉर्मल स्टोर्स में घुस जाएं, नॉर्मल फाउंडेशन जो मेकअप किए जो $2, $3, $4 डॉलर किए, वो सारे मेकअप भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और डिपेंड करता है कि किसके ऊपर कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। ज़रूरी नहीं है जो मैं 6 चेंज करके यहाँ तक पहुँची हूँ तो आप वो मुझ पे भी अच्छा लगे, करे, आप पे अलग है। तो वो सबके पास अलग, लेकिन वो थोड़ा दिमाग लोगों के पास मेकअप को लेकर होता नहीं है, हर किसी के पास नहीं होता। अच्छा, लेकिन जिनके पास नहीं भी होता, लेकिन उनके पास भी दिमाग है ना, जो कर रहे होते हैं वो दिमाग से ही कर रहे होते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट है। आप समझ रहे हैं, हम आंखें भी काली कर लेंगे, लिपस्टिक भी डार्क लगा लेंगे, ठीक है। अब मैं आप दोनों से ये कहती हूँ कि पुरानी बेस, अब हम क्योंकि बेसिक से ही शुरू करें, पुरानी बेस और नई बेस, इसके अंदर डिफरेंस बताएं। तो प्लीज़ मॉडल्स भेजें जी, मॉडल्स भेज दें ताकि हमारे पास। ओए अच्छा, हाँ, एक आप इधर आ जाओ, आप उधर चलो। तो अब ये वाली जो आप राइट पे मेकअप देख रहे हैं, एक मिनट ज़रा, ये वाइट में, ये पुराना मेकअप। बिल्कुल, ये पुराना बेस, पुरानी कॉन्टोर। मुझे तो आई मेकअप भी पुराना ही लग रहा है। पुराना ही है। हाँ, ये सब पुराना लुक है। और ये डब्बे वाला मेकअप एक ज़माने में बनता था और कुछ सैलून्स में आज भी बन रहा है। अब देखिए ना, हमारे जो शूट्स हो रहे हैं, कुछ पुरानी जब थीम देनी होती है तो इसी तरीके का मेकअप करते हैं, बस उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया, उसको थोड़ा सा और ब्लेंडेड कर देते हैं, कलर को और ज़्यादा इनहेंस कर देते हैं, तो इस तरीके से है। तो अब ये देख लें आप, अब आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि कुछ सैलून्स में अभी भी ऐसा ही मेकअप हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बाबा आदम के ज़माने से सीखा हुआ है मेकअप, तो वो उसमें जिद्दत ही नहीं लाई है। हमारे पास कितने लोग आते हैं यहाँ पर, जब हमारा कंपटीशन होता है तो इतना दुख होता है देखकर कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कंपटीशन में आने की। अच्छा, जब आप अप टू द मार्क नहीं है और आप यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं इतने बड़े, पूरी दुनिया आपको देख रही है, वो ऐसे मेकअप्स करते हैं। तो दुख होता है देखकर कि क्यों नहीं सीख रहे यार, अब तो आपके पास फ़ोन है। अच्छा, फ़ोन पे मैं, अच्छा फ़ोन से ना मुझे थोड़ा सा कभी कभी ना मैं उससे इत्तेफाक नहीं भी करता। फ़ोन पे वो 15 सेकंड की वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके पीछे 1.5 घंटा 2-2.5 घंटे की उसकी मेहनत होती है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लोग छुपा भी देते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कोई और प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं, और दिखा रहे कुछ और होते हैं। फोन पे तो आप बिल्कुल ना जाएं। हिम कि देखें, फाइन, यू कैन टेक अ लिटिल बिट इंस्पिरेशन फ्रॉम दोस वीडियोस, बट यू कांट रिलाई ऑन इट। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि आप देखें, अब तो सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जितने भी हैं, वाजिद है, मैं हूँ, 2-4 और लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। आप पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल मेकअप तक सब सिखाते हैं। आप करें, जाएं। नहीं, मैं सीख रहा होता हूँ। शुरुआत करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले, अच्छा आपका नाम काम करते हैं हम। नीलम, हमारे साथ नीलम है। एज यू कैन सी, नीलम की स्किन बहुत अच्छी। मुझे एक जॉ क्लिप मिलता है। अच्छा, अभी हम बता दें हम कर क्या रहे हैं। हाँ, हम बेस लगा रहे हैं आज के टाइम की। ये वाली जो है वो पुरानी बेस है जिसको अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और अब हम आपको नई बेस
लगा के आज के ज़माने की बेस आपको लगा के दिखा रहे हैं। हमने कोई साफ शफाफ चेहरा नहीं उठाया। एक बच्ची ऐसी है जो आम बच्ची है, जिसके चेहरे पर दाग भी है, फ्रेकल्स भी है, डिस्कलरेशन भी है, जो एक आम जो लड़की है उसकी। अच्छा, तो हम सबसे पहले स्टिक के साथ ही कवरेज करेंगे, ठीक है? हम स्टिक ही लगाएंगे क्योंकि अच्छा बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास कंसीलर नहीं होता, ये स्टिक कंसीलर का ही काम करेगी। ये वैसे मैजिक है ये। अच्छा। हाँ, ये स्टिक मैंने अभी तारिक रोड से लिया था, मुराल कॉस्मेटिक की। ये इतनी लाइट वेट स्टिक है और इससे इतनी अच्छी कवरेज मिलती है। देखो स्मूथ कितनी है, सी। तो मैं इसको पूरे पे कर रहा हूँ, ठीक है? पूरे पे इस तरीके से मैंने लगा दिया। थोड़ा सा डार्कर टोन। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा डार्कर टोन। हाँ, थोड़ा सा डार्कर टोन लगाया। अच्छा, क्योंकि मुझे इन्हीं का कॉम्प्लेक्शन करना है और ब्राइट कलर फाउंडेशन बनाना है, बेस बनानी है। अगर मैं डायरेक्ट ब्राइट बेस बनाऊंगा तो ये ग्रे हो जाएगी, तो मैंने अंदर पिगमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे पानी प्याले में, मैंने उस वक्त बोला था पानी मिल जाएगा। है। हाँ बिल्कुल। अब हमने क्या किया, बिनिश बड़ी पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी आ गई हैं भाई। मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा, सबके नाम नहीं लो भाई। हाँ। तुम अब मुसीबत मेरी हो जाती है फिर। इतने मजे से सबके नाम ले लेते हो जैसे मेरे चचा की दुकान है। ओके, अब हम ये फाउंडेशन सी, हाँ, लॉक फाउंडेशन लगा रहे हैं। ऊपर देखेंगे, ये क्या फाउंडेशन है यार? अब देखो नाम, ये भी मुराल कॉस्मेटिक का है, लॉक फाउंडेशन। अच्छा। हाँ देखो, हल्का सा मैंने स्पंज को गीला किया। में ये बता दो ना। केक फॉर्म में है। केक फॉर्म में है। हाँ, बस ये पूछ रही हूँ। अच्छा, सो इसको सी सिंपल, बहुत ज्यादा नहीं, गीला करके लगाया। पहले तुमने कवरेज है। हाँ, इसी की कवरेज है। हाँ, केक की कवरेज है, अच्छी खासी कवरेज है। आपको कुछ नहीं इसके ऊपर लगाना और लॉन्ग लास्टिंग, बेस फटेगी नहीं, क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, पसीना। तुमने जो निशान थे उसके ऊपर बस कंसीलर लगाया। हाँ, उसी के ऊपर डार्क सर्कल्स, फ्रेकल्स उसके ऊपर लगाया और ये मैंने सी सिंपल। ऊपर देखेंगे, इसी को मैंने डबल कर दिया। और ये भी बताना जरा कि डिफरेंस क्या है, जो पुराने वाली उस पे क्या और एक्स्ट्रा लगा हुआ है जो वो ऐसी लग रही है? क्या अच्छा, कॉम्पैक्ट ज्यादा है, क्या क्या है उसमें? उसमें पैनकेक ज्यादा लगा हुआ है, स्टिक ज्यादा लगी हुई है। हाँ बिल्कुल। और स्टिक की क्वांटिटी ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा लगी हुई है और नंबर ऑफ सिलेक्शन, बहुत गोरा बेस लगा हुआ है। कोई और मॉडल है हमारे पास जिस पे मुझे बीनेश जो है लिक्विड करके दिखाए, क्योंकि जैसे लाइक मेरे लिए नया ज़माने का मेकअप स्टिक नहीं है, मैं स्टिक यूज़ नहीं करूँ अपने लिए, मैं अपने लिए लिक्विड बेस यूज़ करूँ। लेकिन अभी अगले में टाइम नहीं है ना मुझे, एक अगर लड़की दे दो आप तो मैं इसी में कर दूँ, मैं फिर पूरे वक्त बेस थोड़ी करती रहूँगी। ताकि मैं एक लिक्विड को भी दिखा दूँ, वो बीनेश लिक्विड कर देगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हुदा की स्टिक्स आई हैं अभी, हुदा की स्टिक्स आई हैं। हाँ, नार्स की भी स्टिक्स आई हैं और उससे क्या है कि उससे कंटूर भी कर रहे हैं, उससे डार्क सर्कल भी छुपा रहे हैं। वो स्टिक फॉर्म में उन्होंने अब कंसील को स्टिक फॉर्म में कर दिया है। तो वो सारी पुरानी चीजों को अब नई पैकेजिंग में कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। नहीं, हर मेकअप में स्टिक भी होती है, लिक्विड भी होता है, दोनों होती है। आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है कि कौन स्टिक, किसी को लिक्विड स्टिक प्रेफर करते हैं। जैसे मेरी अम्मी कहती थी मुझे लिक्विड नहीं चाहिए भाई, ये क्या मेकअप है ये। अच्छा, तो उनको स्टिक ही चाहिए भाई। जिनको स्टिक पसंद होता है उनको स्टिक पसंद। और बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूँगी, जैसे मेरी बहन है, उसको बहुत स्वेटिंग होती है, उसके चेहरे पर लिक्विड बेस टिकती ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। सवेरा नहीं, सिना। तो वो उसको स्टिक ही, चाहे कम लगाओ पर स्टिक ही लगाओ, क्योंकि उसके चेहरे पर लिक्विड टिकती ही नहीं है। तो हमारी बेस कंप्लीट हो गई। जबरदस्त। ठीक है, अब हम कंटूर कर रहे हैं। कंटूर, अच्छा पहले क्या होता था, हम लाइनें ड्रॉ करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं? तो सब एक साथ कर दोगे मेकअप? तो आप नहीं, अभी तो हमने नई टेक्निक से बेस के बारे में बात की। हमारी ये बेस कंप्लीट अभी से पूरी बेसिस तो हाँ, ओके, हमारी बेस बन। अच्छा क्या है कि अच्छा पाउडर, जो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से हमारी फाउंडेशन जो होती है वो हैवी हो जाती है, तो मेक श्योर करें कि हम लूज पाउडर का इस्तेमाल करें। ठीक है। जब हम ये केक लगा, अब एक मिनट वाजिद, तो हमने भागना नहीं है। देखो पहले ये बताओ ना, पहले क्या करते थे? पहले डिफरेंस बताओ। पहले हम लगाते थे कॉम्पैक्ट,
ठीक तो इससे हो जाता है हैवी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये लूज पाउडर लेते हैं, इसको बेक करने के लिए कहते हैं बनाना पाउडर, लूज पाउडर, ये सारी चीज़ें, इसको हमने लिया और इसको हमने ब्रश की मदद से ऊपर देखिए डस्ट आउट कर दिया। तो आपको ये कम लगता है फिर, और आपकी बेस भी नेचुरल लगती है, हैवी नहीं होती। तो तुमने बेस लगाने के बाद सिर्फ हाँ, लूज पाउडर लगाया? लूज पाउडर लगाया। इसकी तो बेस लगी हुई नहीं है? हल्की सी मैंने अभी मिटवाई है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो चलो वाजिद ने ये इसकी बताया skin साफ कि उसने कंसील किया स्टिक से, उसने लाइट सी स्टिक ली, दूसरे ब्राइट कलर की, उससे कवरेज दी पूरी मॉडल को, फिर उसके बाद उस पर लूज पाउडर लगाया। ये हो गई स्टिक को लेकर आज की बेस। अब हम चलते हैं लिक्विड बेस की तरफ। बहुत सारे लोग जो लिक्विड बेस लगाते हैं, आपको कुछ चाहिए तो आप खुल के मांग सकते हैं, क्या चाहिए? मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे वाइप्स चाहिए ताकि अच्छा। मैं कम्प्लीटली दे दे। रिमूव करके, हाँ हाँ, क्योंकि बिकॉज मैं चाह रही हूँ पूरा प्रोसेस तरीके से देखें ना हाँ आप। हमारा ब्रेक भी आ गया। आप इसका आराम से क्लीन अच्छा, करके अच्छा, ओके। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आपको नया मेकअप लिक्विड जो बेस है वो आपको दिखाएंगे। वाजिद ने स्टिक दिखाया है और वीनस जो है वो लिक्विड बेस दिखाएगी नए ज़माने की। छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुली 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 वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एनर्जी आई ना ऐसे आम खा के सुबह सुबह। वाह। क्या एनर्जी। अच्छा, आम मुझे की भी क्या भूखी बात थी है? इसलिए, है ना। तो हम खास बातें करते हैं, आम नहीं बातें करते। वो खास बात अच्छा, ये खास बात आज की ये है। अच्छा, आप यू लाइक माई मेकअप, है। यस यू लाइक माई स्टाइल, मेकअप स्टाइल। अच्छा, आपका वेयर योर फोन? फोन लेके बैठूंगी लाइव शो अच्छा, में। इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इन्होंने, अच्छा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ। मैं आप लोगों को दिखा दूं, इन्होंने मुझे इंस्टा पे, मैं इनका 4 साल पहले मेकअप किया, फिर बीच बीच में इनकी मैं बली का बकरा अच्छा, नहीं माफ बनता, कर दे भाई। लेकिन इन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया अरे हुआ भाई है। मुझे मतलब मैं बहुत टेक्नोलॉजी आप से फॉलो दूर हूँ। करेंगी मुझे? जी, करूंगी और मैं आज। स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि करते बच्चे नीता यासिर ने मुझे फॉलो किया है। ये पब्लिक में हो गई ये है मेरी बात। टांग खींच रहे हैं और मुझे बुली कर रहे हैं लाइव। ये देखें बुली कल्चर। देखो Okay, तो अपने होते अच्छा, हैं ना, अब आप इंस्टा पे फॉलो करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता। अच्छा भाई, मैंने यासिर को भी वैसे फॉलो नहीं किया। गुड वन, गुड हाँ, वन। गुस्सा आता है तो उसको अनफॉलो कर देती हूँ। ओके अच्छा, अब हम बात करें लिक्विड बेस की। जो स्टिक लेटेस्ट बेस है आजकल के ज़माने की, वो हमने आपको दिखा दी। अब लिक्विड बेस पे प्लीज़ ज़रा रोशनी डालें, बिल्कुल। फिर हम आई मेकअप पे चलें। अच्छा, आई फील के पुराने ज़माने में जो है वो इतना ज़्यादा स्किन जो प्रेप होती है उसके ऊपर इतना रुझान नहीं होता था। लोग तिब्बत की directly- क्रीम लगा के बैठ हाँ, जाते होंगे बस शायद। मुंह धोते थे, कभी कभी तिब्बत लगाते थे, कभी कभी वो भी नहीं लगाते थे। तो अब जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो पहले प्रेप में लगती हैं। जैसे मैं इस वक्त लगा रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाता Hydrate रहती है है, हल्की skin। सी स्किन हाइड्रेट रहती है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ग्लोई लुक आ रहा है, डूई लुक आ रहा है, वो स्किन अच्छी प्रेप हुई भी होती है तो ही आता है, क्योंकि बिल्कुल। फाउंडेशन जब डिज़ाइन हुई हुई होती है वो तो हर टाइप की स्किन के लिए की हुई अच्छा, होती है। अभी तो आप ये हाइलुरोनिक एसिड की तो बात कर रही हैं। बहुत सारी स्ट्रोब क्रीम कहते हैं ना, वो है आपके पास? जी जी। जरा अगर है तो दिखा दें। क्रीम तो आप नहीं जो लगाती है। हैं। शहजादी, हाँ, अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड का ये मेरे- भी बता मेरी दो वाली कि, लाना स्ट्रोब क्रीम। क्यों आपकी स्किन मॉइस्चर रहती है? क्योंकि आप बताओ, जब बताओ। पानी से एक दफा मुंह धोते हैं तो वो आपका एक झपका होता है। ये सीरम लगाने से आप 100 झपकों के बराबर है, तो आपकी इसलिए आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, ग्लो करती है और मॉइस्चर हाँ। को अपने अंदर जब कर लेती है, लॉक हाँ, रखती है। तो ये basically। हाइलुरोनिक एसिड का ये है। ये फायदा है जो आजकल है। शहजादी जरा प्लीज इधर आके वो दे दो। तुम्हारे आपकी तो वो बाल क्रीम भी तो कट गए। best आ है। जाओ आ जाओ, तुम्हारे तो बाल भी कट गए, आ सकती हो ऑन एयर। खैर है। हाँ, स्टॉर्ब ये क्रीम देखिए, दिखा दें। क्या इसको क्या कहते हैं? स्टॉर्ब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम। इसके अंदर हल्की सी इल्यूमिनेशन होती है। अगर मैं इनको इल्यूमिनेशन से लोगों को मुराद ये दिखाती हूँ है, जरा। हाँ, थोड़ा सा इस पे ऐसे करके दिखा दें, बस हल्का सा ले लें। हाँ, बहुत है, बहुत है, बहुत सही है है? निदा। हाँ, ये देखिए, इसकी खासियत ये, मैं अपने बेस के नीचे लगा कर आती हूँ। इससे क्या होता है Skin कि glow ये करती है इससे भी। ग्लो करती है, शाइन। ये जो देखे ना आप, मेरी स्किन ग्लो कर रही है, उसकी हाँ। रीज़न ये है। ये मैं बेस के नीचे लगाती हूँ तो वो ग्लास स्किन, लेकिन उसके लिए स्किन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये ग्लास स्किन है,
स्ट्रोब। अच्छा बिनिश पता है क्या, जैसे अभी आपने STROBE स्ट्रोब प्रीमियम। देखिए मेरा हाथ चमकने लगा। अब इसके ऊपर बेस लगेगी तो ऑटोमेटिकली मुंह चमकेगा। तो वो जो लुक है ना, जो ग्लास स्किन वाला, तो वो इन्हीं सब चीज़ों की मदद से आता है। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो। लेकिन पता है कि जैसे अगेन वही अभी जैसे बिनिश ने सीरम लगाया, पहले भी कुछ लोग सीरम नहीं होता था तो क्रीम, जैसे नीचे कोई भी क्रीम लगा के मेकअप स्टार्ट कर मैं देते आपको होते थे। बताऊं वाजिद, जैसे मैं हाँ। पुराने ज़माने में हमारा ये, हम पुराने ज़माने की भी तो हैं ही ना, हमने तो दोनों ज़माने देखे हैं वाजिद। अब तुम अपनी उम्र छुपा रहे हो तो हम क्या करें। तो उस वक्त क्या होता था, हम होते थे कि बस मुंह धुला हो साफ सुथरा। हाँ। क्रीम व्रीम तो हम तो नहीं लगाते थे करने से पहले। और दूसरा, एक और मेकअप आर्टिस्ट ये कहते थे पुराने ज़माने में क्रीम लगाएंगे तो उतरेगा। बेस जो है ना बैठेगी नहीं, बेस जो है पकड़ेगी नहीं, आप क्रीम लगा रही हैं बेस फट जाएगी, हमें ये कहा जाता था। तो हमें तो लगाने भी नहीं देते थे क्योंकि हाँ अब तो फार्मूलेस चेंज हो गए ना, जी। फाउंडेशन के बहुत जी। सारी चीजें चेंज हो गई हैं। क्योंकि अगर आप स्टिक से मेकअप करते थे, आप क्रीम लगा के स्टिक लगाएं तो होता ही नहीं था उस जमाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। अच्छा, ये मैंने लिक्विड 2 मिक्स किए हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ। मुझे इनका शेड बनाना था। ठीक है। और एक जो है वो ये डियोर वाला है, हाँ। और एक ये जापानीज़ है। अच्छा, दोनों लिक्विड्स हैं। हाँ, दोनों सही। लिक्विड्स लेके अब लिक्विड जो है वो तुम्हें ब्रश चाहिए या? आई हैव इट। अच्छा। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लगा हाँ। रही हूँ। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हैं, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, हाँ। किसी भी चीज़ से आप अच्छा, लगा जरा सकते जब तक ये इसको ब्लेंड करिए वाजिद, मुझे एक बात बताओ, स्टिक जी। और लिक्विड क्या फ़र्क है दोनों में? अच्छा, स्टिक थोड़ा सा हैवी है, ठीक है, और लिक्विड थोड़ा सा बहुत लाइट Light वेट weight। होता है। अच्छा, कौन लोग लिक्विड के लिए बने हैं, कौन लोग स्टिक के लिए बने, ये लोगों को कैसे पता चले? अच्छा, लोगों को ऐसे पता, जो थोड़ा सा डार्कर कॉम्प्लेक्शन है वो स्टिक के लिए है। अच्छा। जो जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो लिक्विड के अच्छा, लिए। अगर किसी का डार्कर कॉम्प्लेक्शन है मगर फ्लॉलेस स्किन है, हाँ। चमकती भी फ्लॉलेस स्किन है, अच्छा, तब भी फिर तुम उनके यही कहोगे? उनके लिए फिर दोनों चीजें हैं। अच्छा। या उनके हाँ। लिए फिर दोनों चीजें हैं। ठीक है। दोनों चीजें, लेकिन बहुत जिनका फेयर कॉम्प्लेक्स, जैसे ज़ेबा आपा है, ज़ेबा बख्तियार है, माहिरा है, हाँ। माहिरा के ऊपर स्टिक नहीं अच्छी लगेगी, बिल्कुल भी ठीक है, नहीं। उनके ऊपर लिक्विड भी हानिया अच्छा के लगेगा। ऊपर? हानिया के ऊपर स्टिक नहीं अच्छी लगेगी। हाँ, स्टिक कब अच्छी लगेगी, अगर उनको कोई डार्क सर्कल हल्का सा कवर करना है, वो भी कंसीलर, कंसीलर उसको हाँ वो लिक्विड वाला कंसीलर ही अच्छा लगेगा। तो हाँ। इस तरह, या तो कोई कैरेक्टर आप कर रहे हैं, बना इसमें रहे हैं, हो। तो उसके लिए यूज कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, कहाँ तक पहुंची, जरा प्लीज बस थोड़ा सा हमने जो रोशनी है डालें। वो अभी लिक्विड को पूरा ब्लेंड कर लिया। हाँ, अच्छा, अब लिक्विड ब्लेंड करने का और स्टिक के ब्लेंड करने का तरीक़ेकार भी अलग है। पहले कैसे होता था, मैं बताती हूँ आपको। पहले हमारी 4 परतें लगती थी, क्योंकि वो मेरे ऊपर लगी हुई है ना। जी। पहले स्टिक लगती थी, ठीक है, 38 और 36 मिला के इस तरह पाउडर। लगाई। उसके बाद एक पाउडर दिया जाता था, जिसको आप लूज पाउडर कह रहे हैं, वो भी लूज पाउडर ही था। पाउडर मगर- लगता था, उसके ऊपर लूज पाउडर, फिर हाँ। पैनकेक, यस, ये, पानी से मिला और कभी कभी ब्रश के साथ भी वो ऐसे करके पेंट किया जाता Exactly, था। exactly। वो जो आप जिसको पैनकेक कह रहे हैं, वो स्पंज से नहीं लगता वो था, ब्रश के साथ वो ऐसे ब्रश गीला के करके। साथ ऐसे पेंट। अरे भाई, लगा दी स्टिक, यंग स्किन और पैनकेक। हाँ। केकी। और लाइंस भी तभी आती थी जब आप ज्यादा फाउंडेशन लगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हमारे लाइंस आ जाती हैं मुंह पे। लाइंस क्यों आती हैं? जब फाउंडेशन का सिलेक्शन सही नहीं होता। हाँ। जब आप फाउंडेशन का सिलेक्शन सही करते हैं तो कम फाउंडेशन लगती है और लाइंस नहीं आती। अच्छा देखिए, फाइन लाइंस को आप छुपा नहीं सकते हैं। हाँ। किसी भी सूरत वो नजर आएंगी, जितनी लेकिन पतली उनको बेस हाइड होगी ना कैसे कर आपकी। सकते हैं हाँ। कि फाउंडेशन का सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन आपका सही होगा तो वो कम लगेगी, तो उसमें नजर नहीं आएगी। नजर नहीं। अगर उसी को आप ज्यादा ब्राइट करके लगाएंगे, जब ज्यादा लगाएंगे तो वो नजर आना शुरू हो बिल्कुल, जाएंगे। सो मेक श्योर करेंगे फाउंडेशन का सिलेक्शन आपके अपने अपने हाँ। स्किन टोन के हिसाब अच्छा, मैं वापस जा रही हूँ दोबारा बिनिश के पास। बिनिश ने अब पहले लिक्विड बेस लगाई है पूरी, और अब कंसीलर जो है। अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है। पहले कंसीलर हमेशा पहले नीचे लगाया लगता जाता था, अब तुम लिक्विड बेस के ऊपर कंसीलर लगा रही हो। प्लीज इसको इलैबोरेट करो। अच्छा, वो कलर करेक्टर होता था जब आप अंदर लगाते थे, वो कलर करेक्टर है। नहीं, हमेशा मुझे याद है कंसीलर उन्होंने पहले लगाया और उसके ऊपर बेस लगाई। ओके। तो इसलिए वो पहले और अब के फर्क का बता रहे ना। अब हम लोग ऐसे करते हैं हाँ। कि कलर करेक्टर नीचे लगा। कंसीलर ऊपर लगाया। मुझे ये पुराना वाला टेक्निक नहीं पता। आई एम श्योर लगाते होंगे तो लोग, मेरे भी लेकिन जैसे अब मेकअप होता है तो मेरे भी कंसीलर अब ऊपर ही लगता है। लगता है। करेक्टर नीचे लगता है पर कंसीलर तो ऊपर बेस के लगता है। हाँ,
तो ये नई टेक्निक है। हाँ, वो जो भी लगा रहे होंगे अंदर, वो थोड़ा सा गलत कर रहे होंगे। हाँ। क्योंकि कंसीलर का ये होता है कि इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी होती है। हाँ। और इसका अपना एक टेक्सचर होता है टू होल्ड द यू नो टू हाइड व्हाटएवर नीचे से कोई डिस्कलरेशन है या कुछ भी है, तो वो आप उसको अंदर ना ही डालें तो बेहतर है। हाँ। मतलब बहुत सारे लोग अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो आप डाल दें बेशक अंदर पहले। इट डिपेंड। हाँ, इट डिपेंड्स कि डू यू हैव द कंट्रोल इन योर हैंड। आपका क्या होता है, कंसीलर से मुझे लगता है चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए है, ठीक है। तो आपको हाईलाइटर कर, जैसे आप अंडर आई लगाते हैं तो आपकी अगर दबी हुई आंखें तो वो हाईलाइट काफी लगने लगती है। आपको फिर बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लगाने की जरूरत है, आपकी आंखें वैसे ही पॉपअप लगती हैं। बिल्कुल। अगर आप सेंटर में लगाते हैं, अगर आपकी नाक दबी हुई है तो वो सेंटर आपका उठा हुआ लगने लगता है। अगर आपकी चिन छोटी है, अगर आप कंसीलर यहाँ लगा दे तो आपकी चिन भी लंबी लगेगी, क्योंकि वो आपकी चीज़ों को ब्राइट कर देता है। सो ये है। एंड कलर करेक्टर हमेशा अंडर लगाते हैं कि डार्क सर्कल छुपाने के लिए हो गया, कोई भी आपकी पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं या कोई भी चीज़ है, तो आप उसको कलर करेक्टर से छुपाएं, फाउंडेशन एंड देन आपका ये कलर। अच्छा बिनेश, आप थोड़ा सा प्लीज जरा ये बताना। लूज पाउडर तुम लगा रही हो ब्रश में, ठीक है। अच्छा, ये जो आंखों के नीचे है, इसको भी तुम ब्रश से ही लगाओगी या वो किससे लगाओगी? वो जो दूसरा वाला वो बाद में लगाओगी पफ के साथ। पफ के साथ। अच्छा, पूरे मुंह पे तुम ये इससे ब्रश से लगाने में क्या डिफरेंस आएगा? आप जब नॉर्मली स्पंज से लगाते हैं तो ज़्यादा लगता है, केकी लगता है। जैसे बेकिंग टेक्निक तो आप कर सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से आंखों के नीचे, बट इफ यू वांट अ वेरी सॉफ्ट स्प्रिंकल्ड ब्रश और थोड़ा ग्लो भी आए फेस पे, तो फिर आप ना करें उसको। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो दिल नहीं चाहता कि हम पाउडर लगाएं, ऊपर इतनी अच्छी लग रही है बेस। लेकिन ये भी गलत होता है कि आप पाउडर ना लगाएं, बिकॉज देन यू आर नॉट लॉकिंग योर बेस, तो आपका बेस फिसलने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ अक्सर हुआ है, मेरा दिल नहीं चाहता कभी कि वाओ इतनी अच्छी बेस लगी है, वो ग्लो आ रहा है, लेकिन उस चक्कर में मैंने ना ये लगाया नहीं तो फट गई बेस। ब्रश के साथ क्या होता है कि जितना लगना होता है उतना ही लगता है, फाउंडेशन उतना ही ग्रैब कर लेती है और बाकी सारा नीचे उतर जाता है। तो ब्रश से लगाने का टेक्निक इसलिए हम यूज करते हैं कि जितना फाउंडेशन ग्रैब कर सकती है वो ले लेती है और बाकी सारा ब्रश आउट हो जाता है। तो ये है। और अंडर आई के नीचे आपको ऑफ कोर्स वो प्रेस करके ही लगाना है, क्योंकि वरना तो वो लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं। के स्पंजेस आते हैं छोटे छोटे से, छोटे मेरे पास जैसे ट्रायंगल वाला है, ठीक है, वो ट्रायंगल में थोड़ी आसानी और होती है। मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर की है कि मैं आँखों के नीचे ना ये पाउडर नहीं लगाती। ये फिनिशिंग पाउडर है। ये क्या? अच्छा, इसके ग्रैन्यूल्स और भी छोटे हैं और ये होता है इसीलिए। फिनिशिंग पाउडर एक होता है आपका या like this? हाँ, लाइक दिस, जैसे ये भी आँखों के नीचे लगा, एक होता है आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर। हाँ, इसके ग्रैन्यूल्स मोटे होते हैं तो ये आपका ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्बेंट करता है, लेकिन आँखों के करीब हमारे छोटे छोटे अब किसी के भी, अगर चाहे कोई यंग लड़की भी है तो भी वो एक मूवमेंट वाला एरिया है, तो फाइन रिंकल्स होते हैं हर किसी के, और प्लस मूवमेंट रहती है। तो आप अक्सर लोगों को देखेंगे जब जिन्होंने प्रॉपरली बेक किया हुआ होता है उनके यहाँ पे क्रीसेस बन रही होती हैं, बिकॉज वो रॉन्ग पाउडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये फिनिशिंग पाउडर जो है ये इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता। अच्छा, और ये सबकी आंखों के लिए एक ही शेड होगा या अलग अलग? नहीं, अलग अलग शेड्स हैं। जैसे वाजिद ने व्हाइट कलर दिखाया, तुम्हारे पास थोड़ा क्रीम कलर है। हाँ, आप शेड अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छा, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए मैं पिंक कलर का पाउडर देती हूँ, तो वो क्या वजह है? उसका रीज़न ये है कि जब आप नीचे कंसीलर लगाते हैं ना, तो कंसीलर की पिगमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि लॉट ऑफ टाइम वो यहाँ पे एक वाइट या पेल पैच देता है, तो पिंक उसके अंदर थोड़ा सा वार्मथ दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अलग से कंसीलर ऐसे दिखता नहीं। अक्सर लोगों का आप फोटोग्राफ्स में देखती होंगी कि पूरा मुंह बहुत अच्छा तरीके से हुआ है और इधर तक जो है वो बहुत गोरा गोरा लग रहा होता है ये हिस्सा, तो वो इसलिए लग रहा होता है कि कंसीलर तो जो शेड है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आप वार्म पाउडर लगाएं, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपके डार्क सर्कल ज़्यादा हैं, नीचे आपने करेक्टर लगाया, ऊपर आपने एक ब्राइट कंसीलर लगाया है, तो आप उसको वार्म पाउडर से बैलेंस ज़रूर करें। जिसमें वार्म पाउडर से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा पाउडर जिसमें पिंक की टोन है या पीच की टोन है या इवन समटाइम्स लाइलैक आल्सो, डिपेंडिंग ऑन योर कॉम्प्लेक्शन। हाँ, बिल्कुल लाइलैक मुझे एक और बात बताओ, जैसे बहुत सारी लड़कियों का, मैंने जैसे तुमने वाइट पाउडर लगाया है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो ये चीज़ ये इससे ज़्यादा वाइट करके आती है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब लाइक यहाँ पे बाकायदा अलग नजर आ रहा था कि ओह इतना वाइट किया हुआ है, ये अंडर आई। यही होता है ना कि बेसिकली आपने करेक्टर लगा, आपके डार्क सर्कल ज़्यादा होंगे,
आपने क्या किया, करेक्टर लगाया, करेक्टर के बाद आपने एक ब्राइट कंसीलर लगा लिया, अब आपने उसको नॉर्मल फेयर पाउडर से ही कवर कर दिया तो वो प्रोमिनेंट हो जाता है। प्रोमिनेंट हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ पाउडर सही नहीं है, तो इसका मतलब वो सही नहीं होता। हाँ, वो सही नहीं होता। यही अच्छा, पूछ रही हूँ। बहुत सारे लोग वो जान के भी करते हैं कि उनको ये चीज हाईलाइट ही चाहिए होती है। ये कुछ लड़कियों का स्टाइल होता है, आप इंस्टाग्राम पे देखते होगे या नॉर्मल भी आप कुछ लड़कियों को देखते हो, उनका स्टाइल होता है कि वो लगाती हैं यहाँ पे व्हाइट पाउडर है कि उनकी वो आंखें थोड़ी शार्प लगे, ताकि उससे उनकी आंखों का शेप कैट आइज वाला लगे, लिफ्टेड लगे। तो वो इसलिए भी लगाती हैं कि उनकी आंखें लिफ्टेड लगे। लेकिन एक नॉर्मल मेकअप के लिए तो नॉर्मल मेकअप के लिए नहीं है। ठीक है। इनफैक्ट वो वैसे उन पे भी इतना कोई खासा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अभी हम कॉन्टोर पे नहीं आ रहे, नहीं, अब हम नेक्स्ट टेक्निक पे चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं आई मेकअप पर। मैं आपको दिखाऊंगी। बेटा आप ये बैठी रहिए, आप चली जाइए, हमने आपको काफ़ी कवर कर लिया। अब वो जो स्मोकी आई वाली बच्ची है उसको भेजेंगे प्लीज़ आप, क्योंकि हमने आपको एक ही मुंह पे पुराना स्मोकी मेकअप, यहाँ बैठो बैठो बेटा, पुराना स्मोकी मेकअप और नया स्मोकी मेकअप करके दिखाया एक ही फेस पर। अब उस कैमरे में देखो आप, उस कैमरे में, उस सीधा सीधा बैठो, सीधा बिल्कुल, शाबाश। अब मुंह भी, गर्दन भी सीधी करो। हाँ सीधी रखो बिल्कुल सर। अब आप ये देखिए कौन सा पुराना है कौन सा नया है, बताओ वाजिद। ये वाला नया है और ये वाला पुराना है। वो जो नया पुराना वाला है वो भी बहुत हसीन मेकअप हुआ है। हाँ, बहुत प्यारा है, प्रॉपर है, बैलेंस है ना, हुआ वो है, हाँ। कम नहीं है किसी से। हाँ। तो वो शाहीन का हाथ है। हाँ, और शाहीन तुमने वो पुराना नहीं किया, वो नया ही लग रहा है मुझे। हाँ, वो भी नया लग रहा है, लेकिन देखिए इसमें ब्लेंडिंग है तो आँख कितनी खुली हुई लग रही है नए वाले में। हाँ ये मॉडर्न है। हाँ। जो नया वाला स्मोकी आप देखेंगे ये मॉडर्न है, और जो ये पुराना वाला स्मोकी है ये थोड़ा ट्रेडिशनल काजल के साथ। काजल के साथ। अच्छा आंखें बंद करके नहीं स्मोकी नजर आएगा, आंखें खोल के ही पता चलता है उसका इम्पैक्ट। आप जो फेस है उसको आप देखें कि जो नया मॉडर्न है और वो सीधे हाथ वाला ट्रेडिशनल है। अच्छा ट्रेडिशनल मेकअप तो कभी पुराना नहीं होता, काजल वाला क्लासिक चीजें क्लासिक ही होती है। लेकिन अगर ये वाला स्मोकी, अगर किसी ने मॉडर्न कपड़े पहनने या मॉडर्न अटायर चाहिए, उधर ही देखो तुम उधर, हाँ मॉडर्न अटायर चाहिए, तो कभी भी वो काजल वाला मेकअप नहीं काजल वाला नहीं। Also, I think it depends on the eye shape also. A lot of clients when they sit on the chair और वो कहते हैं हमें आप कर दें स्मोकी, उनकी आंखें इतनी अंदर धसी हुई होती हैं कि ये वाला स्मोकी उनके ऊपर बुरा लगता है, तो हम कभी कभी उनको फिर इस तरह के सटल स्मोकी पे आमादा कर देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ है आँख, तो ये वाला फिर भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। ये बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज वो ऐसे लगेगा जैसे आँख पे किसी ने पंच मार दिया है। तो फॉर दोज पीपल जिनकी आंखें स्मोकी आइज के लिए नहीं बनी हैं और उनको फिर भी शौक है, तो वो इससे थोड़ी सी इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा और ब्राउन की तरफ करके स्मोकी कर सकते हैं। जैसे लाइक मुझे अब ऐसा लगता है इस एज में कि मैं वो जो हार्श वाला स्मोकी मेकअप है जो पुराने ज़माने का है वो मैं अवॉइड करूँगी अपने ऊपर करना, क्योंकि मुझे अपने चेहरे पर सॉफ्टनेस रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अगर मैं अपनी हीरोइंस की बात मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रही, लेकिन मैं आलिया भट्ट का अगर आपने स्मोकी देखा हो तो वो ही वाला स्मोकी, वो ये वाला स्मोकी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता। और एक सॉफ्टवेयर रेशम अगेन वही वाला आपकी आंखों का टाइप बड़ा मैटर करता है। अच्छा आलिया के ऊपर अगर आप ज्यादा वाला भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसको आपने शेप बनाना है। जैसे आलिया की हुडी आइज हैं, पफी आइज हैं, तो अगर आप उसको डी शेप में करके करेंगे, डेप्थ क्रिएट करेंगे, तो वो बहुत प्यारी लगेंगी आंखें। अगेन उसको बहुत टेक्निकली हैंडल करना है, हर कोई नहीं कर सकता है उसको। अच्छा स्मोकी मेकअप शुरू कर रही हो तुम अभी? मैं कर देती हूँ, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, तो क्या अभी नहीं शुरू कर सकते हम? अच्छा ओके, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर स्मोकी मेकअप आप करेंगे और हम दोनों मेकअप एक साथ दिखाएंगे आपको, स्मोकी और तुम करोगे यहाँ पे शिमरी। ठीक है, शिमरी करेंगे, आईलाइनर वाला करेंगे, कॉर्नर वाला करेंगे। मेरे ख्याल से शिमरी ना कर लें, ताकि थोड़ा में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। आम मेकअप तो हर कोई कर लेता है, शिमरी और स्मोकी ये दोनों मेकअप्स करना थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं नाज़रीन के लिए। तो पुराना शिमरी, पुराना स्मोकी और नया शिमरी और नया स्मोकी दिखाएंगे हम आपको एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज आपको सिखा रहे हैं नए और पुराने मेकअप का डिफरेंस, और इसीलिए इस वक्त हम ये सेगमेंट डेडिकेट करें आई मेकअप को। तो जो मुश्किल मेकअप है, जो है शिमरी और स्मोकी मेकअप, अब हम आपको वो दिखा रहे हैं।
चलो भाई, हमने तो दिखा दिया था आपको, स्मोकी तो दिखाई दिया था ना, नया पुराना। अब ज़रा प्लीज़ उसको इलेबोरेट करें। बेटा आप कैमरे की तरफ देखें, बिल्कुल सीधा, क्लोज पे जाएं इसके, और आप थोड़ा सा आंखें बंद करो। ये वाला जो मेकअप है, जो कि पुराना मेकअप है लेकिन बहुत अच्छा किया हुआ है, फिर भी पुराने मेकअप के हिसाब से तो वो तो बहुत ही अजीब होता था। और उस तरफ मुँह करो, उस तरफ, मेरी तरफ नहीं देखो, आंखें बंद करो। और नया मेकअप आप शिमरी देखें कि इतनी चीख के शिमर जो है, एक अच्छा क्लासी मेकअप इतना चीख के शिमर नहीं दिखा रहा होता आपको, बिल्कुल, कि वो पीला रंग का गोल्डन कलर का शिमर और ये और वो। ये ब्राइडल मेकअप तो नहीं है ना भाई? नहीं, अब ब्राइडल में भी गुनाह है ये करना। जी, तो हम दोनों का, आपका मेकअप स्मोकी भी और शिमरी भी साथ शुरू करेंगे, मगर एक के बाद एक, दोनों एक दूसरे को बोलने का मौका देंगे। ओके, सो सब अच्छा पहले विनिश तुम कर लो। मैं करूं? हाँ, शुरू करो फिर वो। अच्छा। तुम भी काम शुरू कर दो, लेकिन जो बताना हो तो तुम बोल अच्छा, देना। पहले मैं ये आंखों के ऊपर हम बेस इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम कलर लगा रहे हैं वो एनहेंस हो जाए, क्योंकि जैसे गोल्डन है, हाँ, तो वो हमारी कॉम्प्लेक्शंस के जैसे लोगों के ऊपर तो गोल्डन तो नजर भी नहीं आएगा अगर हम सो हम ना बेस लगाएं। इसलिए लगाते हैं कि आपको कलर एनहेंस हो पूरा प्रॉपर। ठीक है, ठीक है। क्या आप स्मोकी में भी बेस लगाओगी या जरूरत नहीं है? बेस लगाएंगे। लगाएंगे। बेस बेस पकड़ लेती है आई शेडो को जी, इसलिए जरूरी होता है बेस लगाना। क्योंकि अक्सर कभी कभार मुझे कोई कहता था हाँ हम तो आंखों पे बेस नहीं लगाते, मगर उससे फिर आई शेडो को वो सही कैप्चर नहीं करता। वो आई थिंक कलर्स जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्ली इन्हांस हो तो हल्का सा एक लेयर जो है वो आप बेस। अच्छा, आप क्या शुरू कर रही हैं? आप हाइलाइटर से शुरू कर रही हूँ एंड आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द इनर कॉर्नर ऑफ हर आईज। ठीक है। विद दिस काइंड ऑफ ब्रश जो हाँ, कि थोड़ा सा blending फ्लफी tool, है। हाँ। और आहिस्ते आहिस्ते सर्कुलर मोशन में आप यहाँ से अपनी ब्रॉ बोन तक लाएं। अब आपको मैं एक डिफरेंस बताऊं, जब हम स्मोकी पुराने ज़माने में करते थे तो हम अपनी आंखों का मेकअप इधर लाइनर से शुरू करते थे। अब ये नया ज़माने की टेक्निक है कि अब ये ऊपर से मेकअप शुरू करिए, यानी कि इन्होंने हाइलाइटर पहले लगाया है और अब ये किस तरह शुरू करेंगी वो आप देखेंगे। कमिंग बैक टू शिमरी मेकअप, मैं सॉरी आपको दोनों चीज़ें साथ साथ दिखाऊंगी ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा तो हमें क्या करना है, हमें पहले कॉर्नर बनाना है, तो हम बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, हम हल्का सा सिर्फ रखेंगे हाथ को ताकि हमें एक सॉकेट लाइन का एक ठीक है निशान मिल जाए, ठीक है, एक एंगल मिल जाए। और हमने सिर्फ ये ब्राउन शेडो लगाया, डार्क ब्राउन मरून के साथ, और हमने इसको इस तरीके से। पुराने ज़माने में ये क्या पहले सॉकेट बनता था या पहले? नहीं, पहले आई शेडो लगता था। पहले आई शेडो। देखिए अब ये टेक्निक चेंज हमने ये लगाया डार्क कलर, और उसके बाद एक फ्लफी ब्रश के साथ उसको हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है। कमिंग बैक टू मैं स्मोकी मेकअप बीनिश, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप कोई भी लाइट ब्राउन हाँ, इस तरह का ठीक है लेकर उसी तरह के एक ये फ्लफी ब्रश अलग है, वो अलग था क्योंकि उसमें शिमर लग चुका है। तो आप सेम ब्रश आप प्लीज मत लगाएं, इस्तेमाल नहीं हो सके। हाँ, दो लगाएंगे। ठीक है, दूसरा ब्रश उठाएंगे, इस तरह का एक ब्राउन सॉफ्ट सा ब्राउन लिया और आपने अपनी आपने भी बोन है, हाँ, ये जो बोन है उस पे आपने हल्का सा इसको अगेन मैं सर्कुलर मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन में अपना ब्रश चला रही हूँ। आपको बहुत इजी है, दिख रहा होगा हल्का और ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि स्मोकी मेकअप अब उल्टा शुरू होने लगा है, टेक्निक चेंज हो चुकी है। पहले मस्कारा सॉरी पहले लाइनर लगा के उसी को स्मच कर रहे होते थे, ऊपर कर रहे होते थे, अब उल्टा शुरू होने लगा है हाँ। कि पहले लाइट कलर्स लग रहे हैं, फिर लास्ट में डार्क कलर्स लगेंगे। कमिंग बैक टू वाजिद। वाजिद, सो मैंने पहले डार्क ब्राउन सॉकेट लाइन क्रिएट किया था, अब मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। मेक श्योर करें कि जो आपके ब्रसल हैं वो हल्के हाथ से चले और इतना ब्लेंड करें कि कलर पता ना चले कहाँ से शुरू हो रहा है काम। और मेक श्योर करें कि हड्डी के ऊपर ज्यादा डार्क ना करें, वरना तो आप शार्प लगने लगते हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग क्योंकि आपने अंदर शिमर देना है, लाइट देना है, हाँ, तो आप इस ब्लेंडिंग को थोड़ा सा हल्का सा डार्क रख रहे हैं ताकि बिल्कुल मर्ज ना हो जाए और एक आउटलाइन पता चले। अच्छा, मैं हाइलाइटर यूज नहीं करूंगा, हाइलाइटर से मुझे लगता है कि आप शार्प लगने लगते हैं, तो मैं हाइलाइटर यूज नहीं करूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाइलाइटर इसी भी तो क्योंकि अंदर पूरा शिमर ही होगा। हाँ, बिल्कुल। तो अगर ऊपर भी हाइलाइटर कर दोगे तो वो अजीब सा लगेगा। एग्जैक्ट। अब मैं क्या करूंगा, आईब्रो बनाऊंगा। हाँ। अच्छा, आईब्रो अभी आप इनकी देख लें आईब्रो, और अब जो मैं बनाऊंगा उससे आपको कलर का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब तक तुम आईब्रो एक मिनट रुको, मैं जब तक हाँ, अब तुम मुझे बताओ नेक्स्ट तुम क्या कर रही हो। मैं एक छोटा अगेन अभी आईब्रो रोकना, उसी तरह का फ्लफी ब्रश है लेकिन बहुत छोटा है, दिख रहा है? ठीक है, ठीक है।
इसमें ये 2 शेड ब्राउन के जो डार्क हैं और मैट हैं उनको ले रही हूँ और बहुत सॉफ्ट सा एक कॉर्नर बनाऊंगी। ये कोई किसी लाइन की तरह नहीं लगना चाहिए, बहुत इतना ब्लेंडेड होना चाहिए कि सिर्फ आपके आँख को डेप्थ दे दे। ठीक है, ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। ओके वाजिद, कमिंग बैक टू यू। आप वाजिद सबसे पहले आईब्रो कर रहे हैं, आईब्रो से एक आंख का शेप बन जाएगा ताकि शिमर वगैरह। अच्छा, अब जैसे इनका फेस ब्रॉड है, ठीक है, और आईब्रो बहुत पतली है, तो थोड़े से थिक आईब्रो इनको अच्छे लगेगा। अच्छा, थिक आईब्रो कैसे करना, पूरा ही मोटा नहीं करना, आजकल चीजें चेंज हो गई। आपने सिर्फ क्या करना है कि नीचे एक लाइन क्रिएट करना है ऐसे, और आपने यहाँ से एक लाइन। अब पुराने ज़माने में पेंसिल से आईब्रो बनाई जाती थी और अभी गुनाह हो गया है, पेंसिल से आईब्रो बनाना एक गुनाह है। अभी भी बहुत सारे लोग पूरी आईब्रो शेव करके, और बल्कि उनके बाल भी कम होते हैं तो वो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, जो कि एक हार्श और बहुत ही वैम्पिश लुक देता है। ये हमने सी, ठीक है। अच्छा, इनकी आईब्रो ज़्यादा और लंबी नहीं है, अगर तुम इनकी आईब्रो बनाते तो काट देते। आईब्रो छोटी हो जाएगी तो आँख बहुत खुली भी लगेगी। तुम इसकी आंख पे बेस लगा सकते हो, मैं लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, ताकि हमें एक नया जिद्दत भरा वो लुक आए। मैंने ये किया। अब देखिए, आईब्रो पहले जो बनती थी तब भी उनका थ्रेडिंग का अंदाज भी डिफरेंट होता था, और आज की आईब्रो का थ्रेड कराने का अंदाज भी डिफरेंट है। इनकी लेंथ अगर इतनी होगी तो ये आंख ज्यादा अच्छी लगेगी। कमिंग बैक टू यू, आपका हो गया वाजिद आईब्रो? आईब्रो हो गया जी। विनेश, आपके पास ना इस तरह के जैसे ब्लैक लाइनर होता है, इसी तरह ब्राउन लाइनर भी होता है। ठीक है, तो हमने ये कट ब्रश लिया, ओके, हल्का सा गीला करके, और इस केक लाइनर को अब हम लाइनर की फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, इससे सॉफ्टर लुक रहेगी, क्योंकि बहुत काला काला मेकअप नहीं हो रहा। स्मोकी मेकअप का नाम सिर्फ काला मेकअप नहीं होता, बहुत तरह के स्मोकी होते हैं। और साथ ही साथ ये जो फ्लफी ब्रश था जिससे हमने कॉर्नर्स बनाए थे, हम इसके साथ इसको एक सॉफ्टर ब्लेंडिंग देते रहेंगे। तो अब जितनी भी खवातीन देख रही हैं और जो मेरी हम उम्र है, मैं उनको हाईली रेकमेंड करूंगी कि अगर स्मोकी करें तो वो ब्राउन में जाएं, ताकि वो एक हार्श लुक उनमें ना आए, और यंग बच्चियां भी जिनको काला मेकअप वो करना है तो वो बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी। तो ये वाला मेकअप एक सेफ मेकअप है, स्मोकी भी है, और आपको सॉफ्टर लुक भी देगा। कमिंग बैक टू यू, अब हम क्या करेंगे, लाइनर अभी हमने बढ़ाना नहीं है, अभी हमने सिर्फ लाइनर को यहाँ पे रखा हल्का सा। अच्छा, अब तुम शिमर से भी पहले लाइनर लगा, लाइनर ये लगाया, और इसको मैं एक ड्राई ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर लूंगा ताकि वो जमे नहीं। ठीक है। अच्छा वाजिद, मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम शिमर पहले क्यों नहीं लगा रहे और लाइनर पहले क्यों लगा रहे हो, वजह क्या? अच्छा, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अच्छा मुझे फिर क्या होता है कि मुझे पता चल जाएगा मुझे कितना शिमर लगाना है। ओके, और एक्स्ट्रा ना लगाना, एक्स्ट्रा ना लगे। अदरवाइज क्या होता है, अब लाइनर और शिमर को ब्लेंड करते चले जाएंगे तो वो ना वो ग्रे रहेगा, ना वो गोल्डन रहेगा, ना वो ब्राउन रहेगा, वो सारा मैस हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लगाना है। तो अब हम लाइनर को ब्लेंड कर रहे हैं, और मेक श्योर करेंगे आपने आँख के लिड के अंदर ही अंदर इस तरीके से करना है ब्लेंड। ठीक है, अच्छे मतलब आप कॉर्नर्स अपने थोड़े सॉलिड रख रहे हैं, हाँ, ताकि शिमर लगने के बाद उसका अंदाजा तो हो कि शिमर लगा हुआ है, और हमें बहुत ज्यादा शिमर लगाने की जरूरत ना पड़े कि वो चीखता हुआ आपकी आंख पे। बिल्कुल, इसको ब्लेंड अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है ये जमा हुआ है, अगेन आपने क्या किया, वो फ्लफी ब्रश उठाया, बड़ा वाला ब्रश, और अब आप देखिए अगर शिमर लग जाता तो ये ब्लेंडिंग नहीं हो पाती। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, इसीलिए ये सारी ब्लेंडिंग पहले हो रही है ताकि शिमर के बाद उसको फिर टच ना किया जाए। बिल्कुल, आप दोबारा क्या करेंगे, इसको फ्लफी ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे ताकि कुछ जमा हुआ ना लगे आउटर साइड। सी, ठीक है, सी, ये आपकी ब्लेंडिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे। अच्छा, और बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं कर रहा वाजिद, इसलिए कि वो थोड़ा डिफरेंस नजर आना चाहिए। हाँ। बिल्कुल आप ब्लेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे जब कलर आएगा तो पूरा ब्लेंड हो जाएगा। ये अभी पैच आपको जो दिख रहा है ये ब्लेंड हो जाएगा सारा। ठीक है। अच्छा जी, ये टीवी क्यों बंद हो गया? और टीवी से बहुत मुझे समझ आ रहा था मेकअप, ताकि मैं उसके ऊपर बात तो कर सकूं। अच्छा प्लीज़ अब बताएं विनेश, आप कहाँ तक पहुँची? अब हमने उस जो केक लाइनर लगाया था उसको स्मर्च करने के बाद छोटे वो वाले कैसे स्मर्च किया, थोड़ा सा दिखा सकती हो छोटे वाले फ्लफी ब्रश के साथ। हाँ। और डार्क ब्राउन आई शेडो लिया, केक वेट था, वेट के ऊपर डार्क पाउडर के साथ फ्लफी ब्रश चलाया। एक दफा करके दिखाओगी कैसे? ये बस ऐसे, ये कट ब्रश से आपने ये वेट लगा लिया। ठीक है, फिर इसी वेट को पाउडर के साथ ब्लेंड। और ये जब थोड़ा वेट हो तभी ब्लेंड करना चाहिए, ब्लेंड फौरन वरना हाँ
फौरन मैं तो आधी धब्बे आंख बंद। कर रही थी, क्योंकि अगर पूरी आंख करने जाओ तो ये वाला हिस्सा कभी कभी ड्राई भी हो जाता ओके, है। ठीक है, और फिर बड़ा वाला जो हमने नीचे जो लाइट एक ब्राउन सा लगाया था, हाँ। उस ब्रश को आप दोबारा लेंगे। उस ब्रश में अब आप कोई प्रोडक्ट नहीं लीजिएगा, सिर्फ जो उसको- ऑलरेडी मौजूद है ओके। उसी को आप स्ट्रोक्स लगाएं ताकि वो ब्लेंड होता जाए। मुझे याद है जब हम पुराना स्मोकी मेकअप करते थे, हम पूरी आंख पे वो लिक्विड लाइनर लगा के क्रीज जो है वो कर, मतलब यहाँ पूरा लाइनर लगता था, इतनी गंदी शक्ल लग रही होती थी। लेकिन देखें कितनी टेक्निक्स चेंज हो गई हैं। अब जो लाइनर आपने लगाया है उसी को खाली ब्रश के साथ आगे ब्लेंड करते जाते हैं। अच्छा, पर अभी आपने also- लाइनर भी ब्राउन लगाया है। जी अच्छा, ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट लाइक जस्ट मैट स्मोकी दीज डेज। हाँ। तो आप इस तरह के जो फॉयल जरा बेस्ड please आई close पे शैडोज, जाएंगी टीम मेरी? बेचारे वो काफ़ी फारिग हो हाँ। चुके हैं इस्तेमाल हो के, बट ये फॉयल बेस्ड शिमरी आई शैडोज आते हैं। आप उनमें से कोई भी अच्छा सा हल्का सा गोल्ड वाला हाँ। उठा लें। आपकी बेस लाइट डार्क है तो ये इतना ज़्यादा उसको लाइट करेगा नहीं, और मगर ये एक उससे क्या softer होगा look आ कि जाएगी। और सॉफ्ट लुक आ जाएगा। आंखों में एक सॉफ्ट लुक आ गई। हार्श लुक जो स्मोकी से आती है वो नहीं आएगी। और ये उंगली से ही लगते हैं तो हाँ। बेहतर लगते हैं। अब आंख खोलो। अभी लाइनर लगाओगी ना तुम? अगर लाइनर की ज़रूरत है आई शेप के हिसाब से, ठीक है, अगर नहीं है तो ये ब्राउन बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, ठीक है जी। कमिंग बैक टू वाजिद, Yes. टू शिमरी मेकअप प्लीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिट पे लगाएंगे शिमर लगाएंगे। सो हमने हल्का सा ब्रश से लिया। अच्छा, शिमर भी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, हल्का आँख खोलो। थोड़ा हमें बता सकते हो कितना शिमर लेंगे? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अच्छा, सही। ठीक और जरा आँख खोलो, close जाएं, नीचे हाँ। देखें। सिर्फ आपने शिमर यहाँ पे इस तरीके से लगाया, इतना पूरी आँख पे आप नहीं लगाएंगे। ब्रश को गीला करेंगे हल्का सा। अच्छा, इसको ड्राई भी लगा सकते हैं। अगेन ये फॉइल वाले शेडो हैं, इसको आप ड्राई भी लगाएं, लेकिन मैं थोड़ा सा गीला करके लगा के और आप ये फिंगर टिप देखें। की मदद से मैं उसको फैलाऊंगा आगे। और एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस, जो पुराने शिमर और नए शिमर में जो ग्रैनुअल्स हैं शिमर के वो बारीक हैं। जो पुराने ज़माने में होते थे वो मोटे मोटे, मतलब जो ज़र्रात हैं शिमर के वो मोटे मोटे होते थे पहले। अभी जो ये शिमर है इसमें बहुत बारीक बारीक ग्रैनुअल्स हैं जो आपकी आंखों पे बुरे नहीं लगते। स्पेशली जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं जिनकी आंखों पे लाइनें होती हैं, अगर वो बारीक ज़र्रात वाला शिमर लगाएंगी तो उनकी लाइनें इतनी बुरी नहीं लगेंगी। वरना कहते हैं ना एक बड़ी उम्र की आंखों पर शिमर नहीं लगाना शिमर नहीं चाहिए। लगा तो सकते। आजकल बारीक ज़र्रात वाले शिमर आए हैं जो कि बड़ी उम्र की ख़वातीन भी अपनी आंखों पर लगा सकती हैं ना। वाजिद बिल्कुल, सही कह रही हूँ ना बिल्कुल, मैं? हाँ। लेकिन अगेन बड़ी उम्र की लगाएं, लेकिन वो ब्रॉन्ज में लगाएं, गोल्डन ना अच्छा, लगाएं। लाइट उनके कलर नहीं होना नो, चाहिए। उनके लिए होना चाहिए डार्कर टोन में, ब्रॉन्ज हो ओके। गया जैसे इस ये तरीके- ब्रॉन्ज लगाया हाँ, है इस इसने। तरीके के। बिल्कुल। अदरवाइज क्या होता है, लाइटर कलर लगाएंगे तो फाइन लाइंस बहुत प्रोमिनेंट हो Prominent जाती है, तो वो झुर्रियाँ ज्यादा दिखती मैं हैं। तो लगा सकती हूँ ना, अभी इतनी झुर्रियाँ तो नहीं, आई आप मेरे। लगा सकती हैं। पूछ लूँ? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया मैंने, उसको ब्लेंड कर लिया इस तरीके से करके। ठीक है। ठीक है। अब हमने क्या किया, अगेन लाइनर का ब्रश उठाया और लैश लाइन के साथ उसको हम फॉलो करते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ठीक है। जिनको लाइनर लगाने में मसला होता है, एक उसमें नहीं लगा सकते, तो सिर्फ लैश लाइन के साथ इस तरीके से रखा और इस तरीके से करके आपने लगाना है। ठीक है। बीनीश तुम क्या लैश लगा रही हो? लैश लगा रही हूँ ताकि फिर अगर लाइनर देना हो तो फिर लैश लगा के तुम डिसाइड करोगी? जी। ओके। शिमर तुमने फिंगर से लगाया था ब्रश से? ब्रश से लगा के मैंने फिंगर फिंगर से blend ब्लेंड किया था। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ। ये हो गया। अब मैं अंडर आई क्या करूँगा, यही मरून शेड लूँगा। मरून कौन सा शेड भी तो दिखाया करो हमें। दिस मरून शेड। ये एक मिनट प्लीज, एक मिनट। दिस। टीम ओके, दिस डार्क मरून हाँ, शेड। मर्जेंटा मरून। और ये कहाँ लगा रहे हो? ऊपर देखिए, आँख के नीचे। आँख के ऊपर नीचे। देखो। इससे आँख के नीचे लगाने से क्या फायदा होगा? Enhance हो ये तो जाएगी। शिमरी मेकअप है। हाँ। क्या इसमें आँखों के नीचे भी इतना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आंखों को डेप्थ हर देने के लिए जब आप makeup बेस हाँ, लगाते हैं, हाँ, हर मेकअप तो में, बिकॉज आपको आपके आंखों को- आई शेप के हिसाब से आप अंडर आई करते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द आई शैडो टेक्निक। ठीक है। आप हेलो आइज कर लें, आप स्मोकी कर लें, हाँ, आप शिमरी कर लें, डिफाइन करने के बट लिए। आपके आई शेप के हिसाब से आप अंडर आई जो है वो अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी वाजिद कि जैसे आपने आगे मरून शेड दिया आंखों के नीचे, और कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से शेड? ब्राउन लगा सकते हैं, ब्राउन, हाँ, पीच। पीच लगा सकते हैं। और आप जैसे अगर आपको डार्क करना है तो आप
ग्रीन भी लगा सकते हैं, काही ग्रीन। काई ग्रीन, हाँ लगा सकते हैं, आंखों को बजाय jet आंखों लगने के दें। ऊपर लगाने हाँ, ऊपर के लगाएं, आप हल्के नीचे से- लगाएं, नीचे लगाएं। आप सारे का Blue- फ्रोजी भी लगा सकते हैं, ब्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत फिर पतले फाइन ब्रश के साथ आपको सिर्फ लैश लाइन को फॉलो करना है। हाँ, वाटर लाइन नहीं, डिपेंड लैश करता लाइन। है हाँ कि अगर आपकी कॉम्प्लेक्स, अगर आपकी स्किन अच्छी है ना तो कोई भी आई शेडो आप पे चल जाएगा। अगर आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल नीले और हरे में अच्छे नहीं लगेंगे, मैं आपसे वादा कर रही हूँ, करके देख लीजिएगा। ओके, अब हम लैश लगाएंगे। अच्छा, मेक श्योर करेंगे लैश लगाते वक्त लैश को काटें जरूर अपने आँख के हिसाब से अपने आँख। अच्छा, अगेन वही वाली बात है कि कल मैं एक इंस्टाग्राम पे देख रहा था, चीजें देख टाइम रहा कम था। है, हाँ। ब्रेक पे जाना है मुझे, बस ऊपर- आप ऊपर देखें। जल्दी से एंड करके बता बस, दे, ये अगले lash। ब्रेक पे बताइएगा इंस्टाग्राम वाली बात। नहीं, वो आईलैशेस सही था, वो बाद में कंटिन्यू कर दूंगा, अभी मैं लगा देता हूँ। ठीक तो है, अभी आप लैश लगा रहे हैं, मैं कमिंग बैक टू बीनेश, अब मैं इनका जो है वो तुम काजल अंडर और आई अंडर आई कर रही हो, ठीक है। तो आपने तकरीबन सारी टेक्निक हमारी देख ली, जो कंक्लूजन है वो मैं नेक्स्ट ब्रेक में करूंगी, और हम आपको बाल बहुत अहमियत के हामिल हैं। जल्दी जल्दी कॉन्टोर भी बताएंगे, नई और पुरानी, और बाल बहुत इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए नया और पुराने मेकअप में डिफरेंस देखने के लिए और सीखने के लिए। चुलबुली शरारतों में है खुली, आई है वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? अच्छा नहीं लगा हाँ ओके हम लोग आज आपको Smash कर पुराने और नए मेकअप का डिफरेंस थोड़ा समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आप ट्रेंड्स के साथ चलें और आप बहुत प्यारी लगें। तो हमने पिछले सेगमेंट में आपको स्मोकी और शिमरी मेकअप करना सिखाया था कि नई टेक्निक्स क्या हैं, कि आप समझा We're all चुके सब done. चीज़, Yeah. आपसे डन है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम बालों की तरफ। तो अब जो वाजिद की तरफ बैठी हुई हैं बच्ची, उनका है जी पुराना हेयर स्टाइल विद लॉट्स ऑफ बैक कॉमिंग। यही होता था पहले, एक छोटी सी उम्र की लड़की या खातून बहुत बड़ी लगने लगती थी। रुको वाजिद, कॉन्टोर बाद में बता देना ना, रुक जाओ, तुम्हें क्या है जल्दी है इनको। तो बेसिकली अब हम बालों के ऊपर आ रहे हैं वाजिद खान, आप बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? अच्छा, बाल हम बनाएंगे स्लीक बैक, जो आजकल लड़कियां बना रही हैं, जितनी भी मॉडल्स बना रही हैं, छोटा सा जो आपका सेंटर पार्टिंग छोटी वाली निकलती है और स्लीक पोनी जो बनती है, हम वो बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो इसकी बच्ची का मुंह छोटा सा है, इस पे स्लीक बैक अच्छा लग जाएगा। जो हमारे बड़े बड़े मुंह हैं, हम क्या करें बताओ? नहीं, बड़ों पे भी अच्छा लगेगा। तो ये बैक कॉमिंग से हमारा मुंह थोड़ा सा नहीं, वो हो बैक जाता कॉमिंग तो है ना। खत्म कर देंगे ना, बिल्कुल। नहीं तो अब वो जो खवातीन Oh, है, she mean to say, I understand. हाँ, A lot नहीं। of clients जिनके थोड़े से चौड़ा दहाना होता है या इस तरीके से जो होता है, हाँ। तो वो होता क्या है कि वो लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं हाँ, बाजू लेकिन वो जेल बुरे बैग्स नहीं में। लगते। मैं आपको एक बात उनको बताऊं, लगता है बहुत कि प्यारे उनका लगते हैं। मुंह और बड़ा लग लेकिन रहा है ना। if the client demands कि हाँ, तो मैं फिर आप जेल बैग सेंटर नहीं पार्टिंग करना करके, चाहते सेंटर पार्टिंग करके आप हल्का सा फेस के ऊपर आप ऐसे इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं बालों को, ताकि आपका फेस वो कवर हो दिखाओ, जाए। वो दिखाओ। ठीक है, वो आपका फेस कवर नहीं हो तुम जाए। अपना स्लीक जो दिखा रहे हो हाँ, वो भी दिखाओ, हाँ। वो क्योंकि मॉडर्न है, वो मैं दिखाना चाहती वो हूँ। बन रहा है। हाँ, वही अगर किसी बड़े चेहरे के ऊपर हो तो क्या वो बनाना चाहिए कि नहीं, ये भी बताइए। मैं बड़े चेहरे पे बना हाँ, अगर राउंड फेस है तो मैं इनके ऊपर बनाता हूँ। हाँ। ठीक है, इनके ऊपर मैं बनाता हूँ। ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटर पार्टिंग करके आपने बालों को आपने, अच्छा ये डायरेक्ट पोनी नहीं बनेगी आपकी, पहले आपने क्या किया, आधे बाल ये नहीं अभी निकाले, आप बना क्या रहे हो, मुझे थोड़ा ये तो बता स्लीक दो। बैक बना रहे हैं, पोनी। स्लीक बैक हाँ। वो या नहीं, पोनी? वो नहीं, पोनी बना रहे हैं। मतलब उससे कुछ रिलेटेड होगा क्या? नहीं, उससे बिल्कुल जैसे जेल बैग बाल बनते हैं ना, जेल बैग बिल्कुल जो हम छोटे ये हाई पोनी बना रहे हाई होते पोनी बना रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल चपटे, कोई बैक कॉमिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जैसे लिफ्टेड फेस लिफ्ट लगेगा। अच्छा ठीक है, तो किस हाँ, तरीके वो से सिखाओ, क्योंकि हाँ। लोग तो सारी पोनी पकड़ते हैं और ऊपर हाँ, लगा के आ तो जाते हमने हैं। क्या किया, देखिए आपने ये किया, आपने पहले सबसे पहले आपने क्या किया, हाफ बालों में ऐसे पोनी बना ली। ठीक है, मतलब आपने आधे बाल छोड़ दिए खुले, आधे बाल छोड़ दिए, और- ये आगे के बाल निकाल हाँ। दिए। ठीक है, ये हमने बाल इतने निकाल दिए, इस कान से उस कान तक के हमने बाल निकाल दिए। ठीक है। उसके बाद हमने क्या, थोड़ा सर पीछे करेंगे, हाँ ऐसे आपने एक पोनी बना ली। सही है। ये चेयर बहुत ऊंची है, लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे बन जाए। अच्छा, ठीक है। और तुमने भी बाल करने हैं कि नहीं करने? बाल मैंने बनवा दिए। बनवा दिए ये? इट्स द सेम थिंग, वो जो सेंटर पार्टिंग करके जेल बैक करके पीछे जुड़ा है ना, हाँ तो वो मैंने बनवा दिया अच्छा। ताकि डिफरेंस रहे। ये पुराना हेयर स्टाइल है, वो नया हेयर ओके। स्टाइल है। ओके, सो हमने क्या किया, ये पोनी हमने बांधी इस तरीके से करके,
ये भी सीखना आना चाहिए ना, लोगों को समझ नहीं ठीक आती। है, उसके बाद क्या किया, हेयर स्प्रे किया हमने और ताकि वो सिक्योर हो गए सारे बाल। हाँ, और नीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेंटर वाले बालों को हमने बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है, सेंटर वाले बालों को हमने बिल्कुल अलग कर दिया और इसको हमने सेक्शन क्लिप लगा दी ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। अब हमने दोबारा से हाथ में रबर बैंड 3-4 ले लें, क्योंकि आपको टाइट करने हैं बाल, 2 रबर बैंड टूट भी जाते हैं कभी कभी, तो आपने 3-4 रबर बैंड ले लिए और उसके बाद आपने ये वाले बाल पकड़े। ठीक है, और आप वैक्स ले सकते हैं और या हेयर स्प्रे आपने किया इस तरीके से करके। ठीक है। वैक्स कौन से वाले बाल लें और हेयर स्प्रे कौन से वाले बाल लें? अगर वैक्स नहीं तो हेयर स्प्रे ले लें। अब देखें, सी खींच के ओके, इस तरीके से आपने खींचा ठीक है। और आपने फिर एक दफा पोनी में रबर आपने इसको बैंड, टाइट एक दफा आप पोनी बांध चुके हैं, अब फिर इसके साथ फिर दोबारा पोनी बांध। फिर पोनी बनेगी। ठीक है। अभी आधे बाल बचे हुए हैं उधर। ठीक है, ये देखिए फेस भी आपका लिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये लिफ्टिंग टेक्निक भी है। ठीक है। ठीक है, अब दूसरी साइड भी हम पहिए लगवा दो। इसी तरीके से करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे बाल पकड़े और हाँ। पहले रबर बैंड में हाथ में ले लूँ, क्योंकि मुझे रबर बैंड ज़्यादा। और खुदा के वास्ते जब ये पोनी खोलें तो कैंची से काट के खोलिएगा, ऐसे मत उतारने की कोशिश स्प्रे किया आपने और आपने, वैसे स्प्रे दूर से करना चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल चिपकाने हैं बाल, तो मैंने इसलिए करीब से किया। अच्छा, ये जो वाजिद के पास ये जो ब्रश है, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि इससे सारे छोटे छोटे बाल भी हाँ। वो स्प्रे के साथ चिपक जाते हैं, सब काबू में आ जाते हैं। बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, इसको भी पोनी में। ओके, अब ये तीसरी दफा पोनी बन रही है इस तरह। तीसरी दफा हाँ, सी। ठीक है, ये आप हो देखिए गया, दोनों तरफ से कितना फेस लिफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया। कहीं फेस बड़ा नहीं लग रहा। अब आगे के बालों ठीक का है, क्या करोगे? आगे के बाल अब हम क्या करेंगे, आगे के बालों को हमने निकालनी है सेंटर पार्टिंग। आजकल ये चीजें ने ना बहुत, ठीक है, सेंटर ये पार्ट है, फैशन में ट्रेंड कर रहा है। ये सेंटर ही है। विनिश देखो, दिख रहा है, नहीं टेढ़ी है, टेढ़ी है। निकाल देती हूँ। लो, मैं निकाल देती करो। मुझे लगता है ये मांग खुद निकलती है जितनी अच्छी ना। ओके, अब हमने तो इसको अपनी भी खुद ही कर दिया। अब हमने क्या किया, सामने से हटो। थैंक यू, सेंटर पार्टिंग कर लिया। अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से एक और हमने क्या किया, एक और पोनी बनेगी? ये सब अलग अलग करके तो ही नीटनेस आती मतलब है हमें ना। लगता था कि तो बस ये तो आराम से बन जाते हैं बाल। No। आप देखिए, इसमें ठीक ठाक टाइम लगता है बनने में। जो अगर आपको अच्छे वाले चाहिए बाल, अवार्ड फंक्शंस वाले बाल चाहिए अगर, तो बिल्कुल, फिर पोनी बनेगी। फिर एक पोनी बनेगी इस तरीके से करके। तो ये इतनी सारी पोनियां बनाने का की वजह क्या है भाई? नीटनेस आती है। अदरवाइज क्या है, फिर पार्टिंग आपकी फटी हुई लगेगी, बाल आपके फूल जाएंगे, यहाँ से फूला हुआ होगा, तो वो आपका खूबसूरत नहीं लगेगा। सी दूसरी साइड भी आपने इसी तरीके से किया, स्प्रे किया आपने। गर्मियों के लिए बेस्ट बाल है ये, बेस्ट बाल है, क्योंकि आप गर्मियों में जाएं शादी में, बराबर करो दोनों तरफ वो से। कर रहा मैं भी ना। वाह, इसको बिल्कुल दबा के, ये ब्रश का ये गेम है इसका ना। हाँ, आपने अगेन आजकल मांग वाले चल रहे हैं ये। पहले एक जमाने में जेल बैक चल रहा था पूरा, अब ये मांग वाले ज्यादा इन है। बिल्कुल, ये आपने किया। अगेन आपने रबर बैंड लिया और आपने ये पोनी कर दी इस मतलब तरीके कि कोई 5 दफा वाजिद ने पोनी बनाई है, 5 दफा। बिल्कुल। तो उस पे इतने रबर बैंड्स होंगे, ओ फल्ला। से। इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये ढीली ना। वाह, ये ऐसे बनती है ये पोनी, ये लेटेस्ट पोनी। इस तरीके से करके बिल्कुल स्लीक। अब चाहे आपके लंबे बाल हो, चाहे कितने भी बाल हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर छोटे बाल हैं, फर्ज करो तुम्हारे जितने बाल हैं बीनिश, फिर कैसे बनेगी ये?
थोड़े से एक्सटेंशंस लगा लें एक्सटेंशन आप। पीछे लगा देंगे। हाँ आजकल मार्केट में इवन जो लोग ह्यूमन हेयर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हाई एंड हेयर की बहुत प्यारी मिलती हैं, वो अंदर चली जाती हैं। पहली पोनी में आप डाल दें, उसको रैप कर लें और उसके बाद जो दूसरी पोनीज हैं वो आप नॉर्मल बालों से बनाते रहें, वो अंदर जो है अच्छा, वो बच एक्सटेंशन भी ना क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं जब पोनी बनाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगानी, हमको उल्टी करके लगानी है। जब आप उल्टी लगाएंगे तो वो सारे बाल पोनी में नीट ऐसे लगेंगे आपके अपने सर के बाल हैं। सीधी नहीं लगे, सीधी में फिर वो उठना शुरू हो जाती है। सो हमारा कितना आप इनका आफ्टर एंड बिफोर जरूर दिखाएं, पूरा शक्ल का लुक चेंज हो गया। जबरदस्त। ठीक है, अब कॉन्टोरिंग भी इसी पे इन पे जल्दी से कॉन्टोर कर दें आप। ओके, कॉन्टोर। ये जो अभी मैंने आपको बैक कॉमिंग वाले बाल दिखाए हैं, इनका क्या हो सकता है? अगर किसी ने ये वाले बाल बनाने तो कैसे बनेंगे? उसको भी थोड़ा सा नीट तो किया जा सकता है। हाँ। ये इतनी वाली बैक कॉमिंग चलेगी? बैक कॉमिंग थोड़ी कम, इतनी बैक कॉमिंग तो काफी पुराने जमाने वाले, कोई भी नहीं करता। साफ देख के ही ना वो दिमाग में 60s और 70s वाला लुक आ जाता है। सो अब जो है वो बहुत ओवर बैक कॉमिंग। तो कमिंग बैक टू जरा पुराने जमाना, जरा दिखाएं प्लीज। ये इनको दिखाएं लड़की को। ये अब आप देखिए, इन्होंने भी मांग वाले बनाए हुए हैं, ये इसको जूड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन ये पुराना जमाना है। लठे निकालना, ये भी अंदर चला जाए ना, देखें सिर्फ ये दो चीजें भी अंदर चली जाएं। ये देखें, ये लट्ठों वाला फैशन खत्म हो गया। तो ये आप देखें, ये काफी मॉडर्न लुक आ जाएगा। अब इनका है चौड़ा चेहरा की बात कर रही, इनका है चौड़ा चेहरा, तो बिनिश फिर इन पे तो ये नहीं सूट करेगा। आप इनको हल्का सा ट्विस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट में हल्की सी यहाँ बॉडी आ जाती है। वो नए जमाने के बाल होंगे। बाल खुले रख सकते हैं। एज ऐसी नहीं है कि हर वक्त आप बाल जूड़े बांधे। पुराने ज़माने में लोगों को जूड़े बांधने का शौक होता था। अब लोगों को ये अवेयरनेस आ गई है कि जूड़े से थोड़ी सी एज आती है और सर्टन ज्वेलरी पीसेस और सर्टन आउटफिट्स डजंट रिक्वायर जूड़ा। कुछ में तो जरूरी होता है, वो प्यारा लगता है, लेकिन जिसमें जरूरी नहीं है वहाँ अननेसेसरी जूड़े को। कुछ कपड़े जिसमें बैक पे काम हुआ है, शोल्डर्स या कुछ ऐसे दिखाने हैं, चोकर पहन रहे हैं, इस तरह की चीज है, तो फिर तो जूड़ा सही है, बनता है। लेकिन आप बिला वजह जूड़ा नहीं बांधते। पुराने लोग जूड़ों के शौकीन होते थे क्योंकि उनको लगता था कि यही मतलब अगर हमने जूड़ा बनाया है तो बाल बना है। अच्छा, जूड़ों के शौकीन वो लोग होते थे जिनके बाल कम होते थे, तो उनको एक पीस मिल जाता था लगाने के लिए जूड़ों का। लेकिन उस वक्त एक्सटेंशंस का इतना दौर नहीं था कि खुले बालों के एक्सटेंशंस। आजकल अगर आपने वो पीस ही खरीदना है जूड़े का, तो बजाय इसके आप सिंथेटिक हेयर खरीद सकते हैं जो कि सस्ते हैं, और आप अपने बालों पे, खुले बालों पे भी एक्सटेंशंस लगा सकते हैं। तो पहले ये होता था कि आपके पास जूड़े ही मिलते थे, मॉपेट्स जिसे कहते थे आप, वो ही मिल रहे होते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखें, ब्यूटी इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत फर्क लाया है। पहले सिर्फ जूड़े मिलते थे, अब आपको खुले बाल भी मिल रहे हैं जो कि ह्यूमन हेयर नहीं है। चलिए, अब आप हमें थोड़ा सा कॉन्टोर बता दें। पहले कैसे होता था कॉन्टोर, अब कैसे? लिपस्टिक बता दें, पहले कैसे लिपस्टिक लगती थी और अब कैसे? ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने आपको यही बताया, पहले की बेस, अब की बेस, पहले का आई मेकअप, अब का आई मेकअप, पहले की लैशेस, पहले का लाइनर। ये थोड़ा सा हमें प्लीज कॉन्टोर बताऊं? जी, ओके। अच्छा, दो तरह के कॉन्टोर्स हो रहे होते हैं। एक आपका पाउडर फॉर्म में होता है, एक आपका क्रीम फॉर्म में होता है। ठीक है। क्रीम फॉर्म में उन लोगों को ज़रूरत होती है जिनका थोड़ा सा चबी फेस होता है, बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता है, वरना सिंपल पाउडर से नॉर्मल लोगों का काम चल जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, कॉन्टोरिंग जो है वो जब आप करते थे तो यहाँ से शुरू करते थे, अब जो है ना वो इस एंगल से आते हैं, क्योंकि अब जो है वो लोगों को लिफ्टेड फेसेस ज़्यादा पसंद हैं। और कॉन्टोर एक्चुअली अगर आप यहाँ से करें तो आपका फेस बहुत लिफ्टेड लगता है। सिर्फ इधर से और इधर से करने में बहुत फ़र्क है। मतलब कि जब मैंने शो शुरू किया था उस ज़माने में ये वाली कॉन्टोरिंग थी, लाइक 16 इयर्स बैक। ये वाली, हाँ ये वाली। अब ये वाली है। अब क्योंकि तुम लोग सिखाने भी आते थे ऑब्वियसली, तो तब तुम लोग, हम यही करते हैं। हाँ, अब जो लेटेस्ट है वो ये है, हमने अपने आप को अपडेट किया है, इन लोगों ने भी अपने आप को अपडेट किया है। क्योंकि जब सीखा होगा तुम लोगों ने तो जाहिर है वो पुराना मेकअप सिखाया गया होगा, मगर ये लोग, इनके मेकअप में वो नयापन है, वो क्लासीनेस है जो आज के मेकअप में होती है। ठीक है। नोज कॉन्टोर तो डेफिनेटली नोज के हिसाब से होती है, बट ये वाली कॉन्टोर और ये वाली कॉन्टोर जो है वो उसमें ब्लेंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन नोज कॉन्टोर भी आजकल देखो, ये पूरा वो दिखा रहे होते हैं, ये पूरा बनाया एक हार्ट, पता नहीं क्या। मैं दिखाती हूँ। वो वाली भी तो कॉन्टोर्स आई हुई है। तुम क्या कर रहे हो? मैं जैसे
आप अभी कह रहे हैं ना कि हाइट नहीं, बहुत सारे लोगों को हाइट चाहिए भी। हाँ। जैसे लेबनीज होते हैं, अरेबिक स्टाइल होते हैं, उनको हाइट चाहिए ही चाहिए, क्राउन पहन रहे हैं तो हाइट अगर चाहिए तो देखिए, अगर आप बिल्कुल आगे से फ्लैट रखते हैं। हाँ। और अभी मैं इसको अभी सेट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो प्यारे लग सकते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आप बताइएगा। कॉन्टोर आपने बता दी, ये कॉन्टोर की नई टेक्निक्स भी हैं, वो भी बता दी कि इस दफ़ा क्या कर रही हो अब आप? ब्लेंड। अच्छा, ये देखिए नाक कितनी खड़ी लग रही है। सिर्फ नई टेक्निक यूज की है तुमने? वो क्या थी जरा जल्दी बता दो। लिक्विड से। ओके, यहाँ तुमने लगाया नाक के नीचे, और किधर लगाया? और यहाँ सिर्फ आपका ये जो ब्रिज है ना, हाँ, इधर लगा के और हल्का सा ऐसे करके एक शैडो दे दिया हाथ में जो है ना, हाथ में, उसी से। तो ये इस टेक्निक से नाक और खड़ी लग रही है, सॉफ्टर खड़ी। ठीक है, एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए नया और पुराना मेकअप। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम आपको नया और पुराना मेकअप और उसकी टेक्निक्स में आपको डिफरेंस बता रहे हैं, ताकि आप थोड़ा बहुत कुछ सीख सकें और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो हम कॉन्टोर के ऊपर थे, कॉन्टोर आपने बता दी पुराने और नए। अब हम लिपस्टिक बता सकते हैं थोड़ा? उससे पहले जो है एक वो जो बालों का तरीका था, वाजिद ने थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें आप। पुराना वाला हमने आपको दिखाया था, पुराना वाला जो था साइड की पार्टिंग थी, आप बिल्कुल बनाएं, हाइट बिल्कुल दें, लेकिन अगर बिल्कुल आप स्लीक बैक कर दे, स्लीक फ्रंट कर देते हैं और ऊपर से हाइट बिल्कुल दे के, लेकिन बहुत नीट आप करें तो आपके प्यारे लगते हैं। लेकिन मेक श्योर करेंगे जो आपका फ्रंट हो वो बहुत स्लीक हो तो खूबसूरत लगेगा। आप इस पे क्राउन भी लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, और उसको क्या पहनते हैं, हेयर बैंड। हाँ, वो कहते हैं, हेयर बैंड भी फैशन में आजकल, वो सारी चीजें आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप हल्के हल्के से बीट्स, आजकल जो स्टिकर्स आ गए हैं वो लगा सकते हैं, ग्लिटर वाले। अच्छा, वो लगा सकते हैं, वो बहुत प्यारे लगेंगे। छोटे छोटे से हार्ट्स बने हुए आ गए हैं, कुछ लोग पर्ल्स लगा सकते हैं, कुछ लोग तो बहुत मॉडर्न लगेगा वो। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एक्चुअली देखिए, फैशन जो है वो पुराना रिपीट होके दोबारा नया आता है, लेकिन एक अपने तरीके से आता है कि वो पुराने में क्या था, नए में क्या है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो आई थिंक एनहांसमेंट तो नहीं कह सकते, लिटिल मॉडर्न टच ज़रूर होता है पुरानी चीज़ के अंदर। अब जैसे दिस काइंड ऑफ हेयर 60s 80s में भी बहुत इन था, लेकिन उस वक्त आयरन का रिवाज नहीं था, तो नीटनेस नहीं होती थी, फ्रिजी और वो अजीब से होते थे। अगेन वही हेयर प्रोडक्ट्स इतने बहुत गंदा सा होता था। हेयर प्रोडक्ट्स इतने टेक्नोलॉजी वाइज ऐसे नहीं थे जो आपके फ्रिज को, आपकी फ्लाईअवेज को, आपकी जो कुछ लोगों के क्रिम्पी से बाल होते हैं उनको, वो चीज़ें इतनी हाईटेक नहीं थी कि वो टेक्सचर के ऊपर ज़्यादा काम कर सकती। इसीलिए तो लोग ज़्यादा जूड़ा बनाते थे, जान छुड़वा लेते थे, ताकि वो बस जान छूटे और टेक्सचर नजर ना आए, जूड़ा बन गया एंड गुड टू गो। हाँ, तो वो वाली चीज़। और जिनके बाल, पुरानी कुछ तस्वीरें अम्मी की मेहंदी अटेंड करते हुए कुछ हैं ऐसी, जिसमें शी हैज़न ब्लो ड्राइड हर है, तो हल्का सा फ्रिज। और वो उस ज़माने में, जैसे आप पुरानी मूवीज़ भी अगर देखेंगी तो रेखा है या इस तरह के जो टेक्सचर्स हैं, वो जो है वो एम्बैरस कर रहे होते थे उनको। अच्छा, अब लिपस्टिक पे आ जाओ, थोड़ी नई और पुरानी की डिफरेंस बता दो लिपस्टिक पे प्लीज़। लिप कॉन्टोर बहुत ज़्यादा इन है, जिन लोगों के पतले लिप्स होते हैं वो हल्का सा ब्राउन जैसे कॉन्टोरिंग, क्रीम कॉन्टोर नाक पे होती है, चीक्स पे होती है, उसी तरह लिप्स के सराउंडिंग्स में भी होती है। तो जिन लोगों को है कि जी उनके लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो वो थोड़ा सा लिप कॉन्टोर करें पहले, फिर उसको पाउडर लगाएं और फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाएं। लिपस्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा इन नहीं हैं, अनलेस कि आप कोई ऐसा लुक क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको रेड लगाना है, मैरून लगाना है या शॉकिंग पिंक लगाना है। ये 2-3 शेड्स ऐसे हैं जो डार्क में फिर भी इन हैं, मगर अदर देन दैट एवरीबडी इज़ फॉलोइंग पीचेस, अर्दी न्यूड्स, न्यूड्स में पिंक है, बहुत सारे शेड्स ऑफ न्यूड्स आ जाते हैं। ग्लॉस एंड लिप ऑयल्स आर बैक। लिप ऑयल्स पहले कभी होते ही नहीं थे, लोग सिर्फ ग्लॉसेस लगाते थे और वो भी बहुत अजीब शिमरी से होते थे। अब जो है वो, अब के ग्लॉसेस जो है वो मोर मॉडर्न हैं और उनके अंदर शेड्स डिफरेंट हैं। प्लस लिप ऑयल का जो कॉन्सेप्ट आया वो बहुत अच्छा है कि जी आप ग्लॉस लगाते हैं तो ग्लॉस एक केमिकल है। लिप ऑयल क्या है ज़रा इसको बताओ। लिप ऑयल इज़ लाइक द लिप ग्लॉस बट इट हैज़ द नरिशिंग एजेंट्स। आप लगा रहे हैं तो लग रहा है कि आपने ग्लॉस लगाया हुआ है, बट एक्चुअली वो आपके लिप्स को नरिश भी कर रहा है एट द सेम टाइम। ओके, उसके अंदर ऐसी चीज़ें डली हुई हैं, विटामिन ई होगा, यू नो इट कुड बी एनीथिंग, जो भी केमिकल। हाइलुरोनिक एसिड भी होता है, हाइलुरोनिक एसिड्स भी होता है।
तो लिप ऑयल्स का जो है वो दौर आ गया, लोग अब ग्लॉसेस से ज़्यादा लिप ऑयल पे शिफ्ट हो गए। Okay. बिकॉज अगर आप दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा ग्लॉस लगाते हैं, तो अगर आप सोचें 3 से 4 दफ़ा अगर आप लिप ऑयल लगा रहे हैं तो कितनी नरिशमेंट मिल रही है आपके लिप्स को, और लग भी रहा है कि ग्लॉस लगा हुआ है। सो ग्लॉसी एंड न्यूडी ज़्यादा इन जो है वो लिप ऑयल्स हैं। क्या मैट लिपस्टिक इन है जैसे पहले होती थी? मैट भी इन है, हाँ। और बहुत सारे लोगों को अभी भी मैट लिपस्टिक चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट निदा। कुछ लोगों को ग्लॉसी या लिप ऑयल्स या ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी या तो स्किन ऐसी होती है या किसी किसी की मेकअप हैंडलिंग अच्छी नहीं होती, तो उनकी कभी लिपस्टिक बह जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो वो दे प्रेफर मैट। अच्छा, शेप लिपस्टिक लिप का शेप बहुत मैटर करता है। हाँ। जैसे अभी इनका था सारा दबा हुआ था, तो मैंने क्या किया, पतले दबे हुए थे तो और सैगी लग रहे थे, जैसे रोया हुआ फेस लग रहा था। तो सिर्फ मैंने हल्का सा यहाँ से राउंड किया है, और ऊपर वाला इनका जो है अपना ही रखा है, जो इनका अपना शेप था, इस तरीके से। ठीक है, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से अगर यहाँ से थोड़ा सा राउंड करते हैं तो वो आपके लगते हैं कि अब स्माइल आप कर रहे हैं, आप थोड़ी सी फ्रेशनेस आ गई है। और डार्क कलर मैंने इनके इसलिए नहीं लगाया कि इनके यहाँ पे वैसे इनका जो दहाना है थोड़ा बड़ा है, अगर डार्क कलर लगाऊंगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, तो मैंने लाइट कलर से उसको बैलेंस रखा है। ठीक है। सो इस तरीके से लेट्स सपोज अगर आप डार्क कलर लगा भी रहे हैं, तो सबसे मेजर मिस्टेक्स लोग करते हैं कि वो यहाँ तक लगा देते हैं। हाँ, मतलब और दहाना बड़ा कर। और कोशिश करें कि जब आप डार्क कलर्स लगा रहे हैं तो आपका ये वाला पोर्शन जो है जहाँ आपके दोनों लिप्स जॉइंट हो रहे हों, वहाँ पे आप थोड़ी सी अंदर की तरफ लाइन बनाएं। अच्छा, मैं उन खवातीन को कहना चाहूँगी जो पर्स में से लिपस्टिक निकालती हैं और लग करके लगा लेती हैं, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। अगर आपकी उम्र बड़ी भी है और आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, आप अपना शीशा रखें, थोड़ा सा एक ब्रश रखें। अपने लिप्स को जब एज बढ़ जाती है तो ज़्यादा और बेहतर बनाना पड़ता है, क्योंकि आपके वो प्रोपोर्शनेट नहीं रहते जैसे एक यंग एज में होते हैं। थोड़ा सा कहीं से ड्रूप कर जाते हैं, थोड़ा सा मतलब लाइक आप देखें लिप्स के साइजेस थोड़े टेढ़े भी हो जाते हैं। आई गेस एज यू ग्रो ओल्ड आपके लिप्स पतले होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, पतले होना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए, उन लड़की खवातीन के लिए टिप है कि वो आउटलाइन जो पेंसिल होती है, पेंसिल से पहले आउटलाइन करें। अगर ब्रश नहीं रख सकते तो पेंसिल इतनी अच्छी आ गई है। लिप कॉन्टूर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी उनके लिए बेहतर है। अच्छा, लिप कॉन्टूर अगेन वही वाली बात है कि थोड़ी ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, उनको टाइम लगता है। यंग लड़कियां तो कर लेती हैं, लेकिन जो बड़ी उम्र की खवातीन है उनके लिए मुश्किल है। तो आपने क्या करना है कि लिप लाइनर रखना है। लिप लाइनर एक दफ़ा आप लगाएं, फिर लिपस्टिक लगाएं, फिर दोबारा लिप लाइनर का एक कोट लगा ले, तो उससे आपके होंठ आपके बड़े लगते हैं, आउटलाइन खुद ही आ जाए। हाँ, थोड़ा सा। पुराने जमाने में बाकायदा पेंसिल डार्क का फैशन था और अंदर आप लाइट कलर भर ले, अब वो बिल्कुल फैशन नहीं है। तो खुदारा जो पुराने जमाने वाले लोग हैं जो ऐसी लिपस्टिक लगा रहे हैं, अ बिग नो। लिपस्टिक और लाइनर आपकी लिपस्टिक का एक सेम कलर का होना चाहिए। और अगर लगा भी रहे हैं तो उसको इतना ब्लेंड कर लें कि वो शेडो उम्रे वाला स्टाइल आ जाए, ताकि आपके होंठ वैसे ही पंप लगने लगे, बड़े लगे आपके होंठ। थैंक यू सो मच बीनेश, थैंक यू सो मच वाजिद। आप लोगों ने इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए नए और पुराने की, और जितना हम कैप्चर कर सकते थे इस टाइम लिमिट में हमने कोशिश की है। बाकी कुछ रह गया तो माजरत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। झुमके हाँ गोल गोल घूम के